वर्कआउट किया और मैं उम्मीद करूंगा सबने वर्कआउट करा होगा। अभी आप सभी बैठ जाएं तसल्ली से और आज हम एजुकेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बहुत ही सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा। हार्ट हेल्थ को लेकर हम बात करेंगे आज। तो जिस जिसने वर्कआउट करा है अपना आराम से अभी बैठ जाएं। अब सुनने का समय आ गया है। तो 20% जो रोल होता है हमारी फिटनेस में वो आपने अचीव कर लिया है। अभी 80% जो रोल होता है वो हमारी एजुकेशन का और हमारे जो हमारी फूड का और बाकी चीजों की जो नॉलेज होती है उसका स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप बैठ जाएं और अभी ध्यान से सुने। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट हेल्थ एंड सडन कार्डियक अरेस्ट। तो हम इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप पेन पेपर या कुछ भी जो आप अपना मोबाइल में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स को, और साथ में आप अपने सवाल भी तैयार रखना कि जिस समय पे जब हमारी एजुकेशन पूरी होगी आपके डाउट होंगे या जो भी आपका सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारे साथ लगभग 61 लोग जुड़े हुए हैं। सारे हेल्थ लवर्स हैं, सारे हेल्थ के चहेते होते हैं क्योंकि तभी तो ये जुड़े हुए हैं। अपना समय निकाल के आप बैठे हो। तो आइए शुरुआत कर ही लेते हैं। ये तीन मैं फिगर आपको दिखाऊंगा, ये तीन फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनको सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल के रखना। 4.7, 3.5 और 10। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं और अगर आपने इनको सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा तो आपको समझ में आएगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनको मैंने इतना बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा है। तो उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में। देखिए हार्ट हम बचपन से बनाते आए हैं। सबसे पहली मेरे ख्याल से हम फिगर जो बनाते हैं वो हार्ट की बनाते हैं। और जब कभी भी किसी का मैसेज वगैरह लाइक करना होता है तो हम हार्ट ड्रॉप करते हैं। इसका मतलब ये है कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट कई चीजों को डिनोट भी करता है। तो हार्ट हम लगभग ऐसा बना देते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से बन के आया लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्ट हार्ट की शेप बिल्कुल अलग होती है। और कुछ गाने भी आपने सुने होंगे उनमें हार्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है, दिल का बड़ा इस्तेमाल होता है कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं। भाई उसको ये भी तो बताओ, दिल अगर खो गया तो इंसान एक मिली सेकंड्स भी नहीं जी पाएगा। ठीक है। और भी गाने हैं जैसे दिल तो पागल है। अरे ये दिल वाकई में पागल है, ये जिंदगी भर धड़कता है। जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके जब तक आप मर नहीं जाते हो ये दिल धड़कता ही रहता है, ये वाकई में पागल है। लेकिन ये इतना भी पागल नहीं है कि ये हम इसकी अगर केयर ना करें तो ये पागलों की तरह धड़कता ही रहे। ये भी अपना काम बंद कर सकता है, धोखा दे सकता है अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे। आज यही सारी हम बातें करेंगे और कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जिनसे हार्ट की कोरोनरी डिसीजेज होती हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट आते हैं, कार्डियक अरेस्ट आते हैं और सडन डेथ होती है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक अरेस्ट ये क्या कैसे टर्म्स हैं, पता नहीं अजीब से टर्म्स हैं। सिंपल इसको शॉर्ट में मैं कह देता हूँ हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक तो सबने सुना होगा। सब डर जाते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो लगभग हमने ये सब सबने सुना है हार्ट अटैक। तो आइए इसकी बुनियादी चीजों को समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है पहले तो, और ये सडन कार्डियक अरेस्ट से अलग कैसे है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं, ये कैसे आता है, क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम इसके लिए रिवर्सिबल कुछ मेजर्स ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप डिस्कशन करेंगे। तो मैं इस फैक्टर पे चलता हूं पहले फिर से। 4.7 का मतलब क्या है, ये मिलियंस में बात कर रहा हूं। ठीक है। दुनिया में, दुनिया को छोड़िए इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 47 लाख लोग हर साल लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से मर रहे हैं। 47 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हम ये सोच रहे हो कि हम उसमें नहीं आते हैं, हम भी उसके रेडियस में आते हैं। 47 लाख लोग हर साल लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से मर रहे हैं, जिसमें से 35 लाख लोग सिर्फ हार्ट की डिसीजेस से मर रहे हैं, जो सिर्फ हार्ट के डिसऑर्डर्स, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस की वजह से मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर रहे हैं 35 लाख। तो आप देख सकते हो लगभग 90% स्टेक होल्डर है। अब ये 10 की हम बात करते हैं। ये 10 का फैक्टर क्या है इसको ध्यान से समझना। ये 10 का मतलब क्या है, हर 10 सेकंड में एक जान जा रही है। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, हर 10 सेकंड में। डिवाइड करके देख लेना, 9,000 आता है एक दिन का। अब एक इससे एक फनी एक चीज समझ में आती है कि जब हम सोचते हैं कि यार एक टेररिस्ट अटैक हो गया और उसमें 200 आदमी मर गए, 300 आदमी मर गए। इसराइल ने अटैक कर दिया, उसमें 200 आदमी मर गए, 500 मर गए। 9,000 आदमी
जिसकी कोई बात नहीं करता, हिंदुस्तान में मर रहे हैं डेली। ठीक है, हर 10 सेकंड में। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो ये है जिसको हमारी जीवन में हमारे पास आसपास घूम रहा है और हम इसको पहचान ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं और चीजों के बारे में। अवेयरनेस ही नहीं आ रही है लोगों के में, पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि ये है क्या भाई, ये भला क्या है, ये हार्ट अटैक आ क्यों रहा है इतना। कोविड के बाद इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, ये हो क्यों रही है? 9,000 लोगों का आंकड़ा मायने रखता है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं हेल्थ लवर्स क्लब का मेंबर हूं। आज जो आपने ज्वाइन किया है, ये हेल्थ लवर्स क्लब है और मैं आपका वेलकम करता हूं। और हेल्थ लवर्स क्लब के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हमने एक सभी लोग हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसमें हम ये अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि हम हेल्थ में एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहे हैं, हम दिनचर्या में कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए मायने रखती है। हम इसकी अवेयरनेस के लिए आज ये हेल्थ लवर्स क्लब हमने बनाया है और आप इसमें जुड़े हुए हो। तो हम धन्य हैं और हम भाग्यशाली हैं कि आज हमें ये बात करने का मौका मिला। तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ अपने ये 30-35 मिनट लाइफ के जरूर निकाल लेना, और ये प्रोडक्टिव होंगे आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये जाया नहीं जाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये फिगर आपको समझ में आ गया? और ये हार्ट की जो शेप होती है ये आपको पता ही है, ये शेप एक्चुअल में होती ही नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के बारे में, हाइपरट्रॉफिक हार्ट डिसीजेस के बारे में, इनकी टर्म्स पे मत जाना, ये बहुत सुनने में मुश्किल होती है। मैं देशी और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क होता है। देखिए, सडन का मतलब होता है अचानक कुछ चीज हो जाना, और एक कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो यानी एक हार्ट अटैक हो गया किसी को। तो आपने देखा होगा हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ या सांस फूला, या मेरे इस इस एरिया में मुझे घुटन महसूस हुई, उसके बाद वो इंसान गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट कह देते हैं। लेकिन आपने ऐसे सेलिब्रिटीज सुने होंगे जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक से वो गिर पड़े और गिरते ही डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसमें ना कोई दर्द होता है पेशेंट को, ना पता लगता है कि कुछ हुआ भी है। जैसे कुछ सिंगर्स थे, अभी कुछ दिन पहले के सिंगर थे, वो लाइव कंसर्ट में गा रहे थे और अचानक से गिरे और एक्सपायर हो गए। उसके अलावा और भी ऐसे कई इंसिडेंट्स आपको डेली सुनने में आते होंगे कि जी बैठे हुए थे आराम से और अचानक क्या हुआ, हिचकी आई और गिर पड़े। या कुछ लोग आपने सुने होंगे जो सोते रहे और सोते ही रह गए। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इनको तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कार्डियक अरेस्ट जो है ये बहुत ही कॉमन है। 95% केसेस में कार्डियक अरेस्ट आता है जिसमें दर्द होता है। इसको मैं सबसे एंड में समझाऊंगा, पहले हम बाकी चीजों को समझते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं पहले सबसे पहले हार्ट के शेप को आपको समझाऊंगा, हार्ट होता कैसा है। ये मेरा हार्ट है, और हार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेरी महाधमनी कहते हैं इसको, महाधमनी यानी जो सबसे मेजर आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, एरोटा कहते हैं जिसको, ये होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और ब्रेन को, लेफ्ट हमारा ये हैंड है, राइट हैंड है, लेग्स है, सबको देती है। ये हमारे कुछ वाल्व्स हैं जो आपको यहाँ अंदर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, यहाँ से वो हमारे एक एरोटिक वाल्व होता है सेंटर में, साथ में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। ये लेफ्ट हमारा ट्राइकस्पिड, ये हमारा बाइकस्पिड होता है। इसके अलावा कुछ पल्मोनरी हमारी वीन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं जो ये सारी जुड़ी हुई है। ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो इसकी सतह पे होती हैं, ये जो आपको कुछ दिख रही होंगी ऐसे लाइंस, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये क्या करती हैं, ये इस हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड। यानी ब्लड तो कर रहा है सप्लाई पूरी बॉडी को, लेकिन हार्ट को भी कौन सप्लाई करेगा, इसकी कुछ आर्टरीज हैं जो उसको सप्लाई करती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कह देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि हार्ट एक्चुअल में होता कैसा है। 300 ग्राम इसका वजन होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है या एप्पल की तरह होता है। और इसकी कार्डियक मसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो एक रिदम में बीट करते हुए पूरी बॉडी को हमारी ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। और 72 टाइम्स ये बीट करता है 1 मिनट के अंदर। तो इससे, और ये रैपिडली इंक्रीज भी कर जाता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और ये स्लो डाउन भी हो जाता है अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर चुके हो या आप मैराथन रनर हो, तो एफिशिएंट इतना हो जाता है कि वो स्लो भी हो जाता है। तो 72 को हम मार्कर मान के चल लेते हैं कि 72 बीट्स आर द नॉर्मल बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं एक और डेटा के पास, ये डेटा जान लेते हैं। अब देखिए, इंडिया में इतनी स्टडीज होती नहीं है, अगर मैं इंडिया की स्टडीज आपके सामने लाऊं तो वो बहुत बड़ा फिगर था जो मैंने आपको बताया 9,000। थोड़ी अमेरिकन स्टडीज पे चलते हैं क्योंकि ये सटीक होती हैं और इनको लोग करते हैं, आप इससे रिलेट कर पाओगे।
क्योंकि अमेरिका की जो व्यवस्था है वो कुछ कुछ इंडिया के जैसी है। खान पान थोड़ा सा अलग है और हमारा ज्यादा गलत है, ये भी आपको समझना है। अभी देखिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं बताता हूँ। रिस्क फैक्टर्स में ये कहा जाता है कि 56% जो एडल्ट होते हैं उनको बताया गया था कि आप अपनी हेल्थ के बारे में बात करिए, अपने हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से पूछिए, और लेकिन उनमें से 83% ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हार्ट अटैक आएगा यार, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 83% लोग सोचते हैं ऐसा। जिसमें से 99% लोग ये कहते हैं कि भाई इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। 99% लोगों को, 1% ही लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल 140 से नीचे। 99% आर अंडर द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। इसके बाद देखिए, ये 25 सेकंड में एक इवेंट आता है अमेरिका में, लेकिन इंडिया में हर 10 सेकंड के अंदर आता है, क्योंकि वहां की आबादी कम है, हमारी आबादी ज्यादा है। वी आर मेजर स्टेक होल्डर्स इन दिस कोरोनरी डिजीजेस। ठीक है, अभी ये डेटा अमेरिका का था, इसको साइड कर देते हैं। जो सबसे लोएस्ट फैक्टर है डेथ में, मैं उसकी बात करूंगा पहले, ठीक है। और ये आपको समझना है, इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। ये अभी जो हम सबसे एंड में बात करेंगे, हाइपरट्रॉफिक हार्ट डिसीजेस, एरोटिक डिसेक्शन, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हार्ट का एक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं। ये मेरा हार्ट है, कुछ कुछ इस तरह का होता है हार्ट। और हार्ट में अगर आप देखोगे तो आर्टरीज की बात करूंगा, जो सतह पे आर्टरीज मैंने बताई थी, जो इसकी खुद की हेल्थ देने के लिए जो होती है। हम सोचते हैं कि हार्ट ने ब्लड को सप्लाई देना बंद कर दिया तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, बड़ी नस फेल हो गई। ऐसा नहीं होता। जो हार्ट अटैक आता है वो हार्ट की अपनी मसल्स के अंदर आता है, अपने जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें हमारी ब्लॉकेज होती है। बड़ी जो मेजर वो होती है एरोटिक, उसको तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, वो इतनी बड़ा उसका डायामीटर होता है। हार्ट की जो अपनी हेल्थ है ये खराब होती है। तो इसमें हमारी दो मेन आर्टरीज होती हैं। एक हमारी राइट आर्टरी होती है जो छोटा सा एरिया कवर करती है, ज्यादा मैटर करती नहीं है। फिर एक आती है आर्टरी हमारी जिसको लेफ्ट आर्टरी कहते हैं। लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक पीछे चली जाती है, इसको सर्कमफ्लेक्स फ्लैक्स कह देते हैं या कॉम्बीफ्लेक्स कह देते हैं। ये हमारी जो नीचे एलएडी बोलते हैं इसको, ये एलएडी जो होती है यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये सबसे मेन 4 mm की हमारी एक आर्टरी होती है, 4 mm इसका डाया होता है। तो ये जो आर्टरी होती है ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है हार्ट का। ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, तो मेजर सी बात है कि भाई रिस्क भी इसमें सबसे ज्यादा होगा। अभी मैं इसको जूम करता हूं। मान लीजिए कोई यहां पर मेरे ब्लॉकेज आई, सुनी होगी आपने, ब्लॉकेज आई, कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज आई, यहां पर कोई ब्लॉकेज आई। अभी मैंने इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, या अगली स्क्रीन पे चल देते हैं। ये मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये वो आर्टरी थी जो ब्लॉक हो रही थी। अब क्या हुआ, इसमें कुछ कचरा हुआ इकट्ठा, ठीक है, 10% हमारा कुछ कचरा इकट्ठा हो गया। फिर थोड़ा और कचरा इकट्ठा हुआ, 20% हो गया, 30% हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जब ये 70% ब्लॉकेज हो जाती है, यानी यहां से ब्लड घूम रहा है इधर के लिए, ठीक है। ये ब्लड का घूमना जो है ये नॉर्मल प्रक्रिया है। भगवान बड़ा दयालु है, उसने हमें इतना बड़ा आर्टरीज दे दी कि भाई इसकी 100% की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल 30% की जरूरत है। लेकिन मैंने उसका डिजाइन ऐसा बना दिया कि बड़ा उसको बना दिया, क्योंकि उसको पता था कि इंसान इसको भी चोक कर ही डालेगा आज न तो कल। तो जब ये 10% 20% ब्लॉकेज बढ़ेगी किसी को पता नहीं चलेगा। 70% जिस दिन ब्लॉकेज हो जाएगी उस दिन इंसान को दौड़ने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी, दौड़ने में दर्द होना महसूस हो जाएगा। जिस दिन दौड़ने में दर्द महसूस हो गया, समझ लीजिए अब इस समय 70% ब्लॉक हो गया। जिस दिन उसको चलने फिरने में तकलीफ होने लग जाए, ठीक है, उस दिन उसका 80% ब्लॉकेज हो गया। और जिस दिन बैठने में या वॉशरूम तक जाने में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, यानी 90% ब्लॉक हो गया। और जिस दिन 100% ब्लॉकेज हो गया, उस समय बैठे बैठे आपको दर्द महसूस होगा। जो ये कंडीशन होती है इसको एंजाइना कहते हैं, एंजाइना। ठीक है, एंजाइना का मतलब हो गया कि अब दर्द स्टार्ट हो गया है। अब ये एंजाइना भी दो तरह का होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल वो होता है कि जैसे मेरे को हार्ट अटैक के मेजर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी अब मुझे दिख रहा है कि मैं चल रहा हूं तो दर्द हो रहा है, बैठ गया तो दर्द गायब हो गया। ये स्टेबल एंजाइना होता है, इसमें 8 में से 7 लोग बच जाते हैं। लेकिन एक अनस्टेबल एंजाइना होता है जिसमें बैठे बैठे दर्द होना महसूस हो गया, अब वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल में यानी यू नीड क्रिटिकल केयर। वो अनस्टेबल एंजाइना होता है जिसमें से 50% लोग मारे जाते हैं। तो ये किस्मत भी होती है। अभी ये कुछ जो मेरा ये इकट्ठा हुआ, ये काला काला जो कुछ इकट्ठा हुआ प्लाक जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन हमारी नस के और
ये जो हमारी नस की निचली सतह होती है इसके बीच में होती है, यानी हमारी जो नस है ये 3 लेयर की होती है। ठीक है, ये नस है मेरी, ये 3 लेयर की होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहीं यहाँ इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे ऐसे इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, ये फूलने स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे नॉट की गड्डी में हम नॉट घुसाते चले जाते हैं, वो रबड़ जो है ढीली खिसती चली जाती है, सेम उसी तरह मेम्ब्रेन खिसती चली जाती है यहाँ से ऐसे। तो ये कुछ देर बाद ये आएगी नजदीक एक दूसरे के, तो यहाँ से जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा था, तो ये ब्लड के जो हमारे जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं ये इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको क्लॉटिंग कह देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये रप्चर कर जाएगी, ये मेम्ब्रेन रप्चर करते ही ये इमीडिएटली क्या होगा, ये ब्लड इसके साथ मिक्स हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और इसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर देगा, जिसको बोलते हैं 100% हार्ट ब्लॉक, यानी हार्ट अटैक आ चुका है। 100% ब्लॉक यानी हार्ट अटैक आ चुका है, अब ब्लड मिलना बंद हो चुका है बॉडी को। ये कंडीशन होती है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, एंजाइना के बाद। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या किया जाए बॉडी के अंदर कि ये इसको प्रिवेंट किया जा सके। अब एक अनपढ़ आदमी भी ये कह देगा कि जी ये जो कुछ काला काला आपने बताया, मैं अगर इसकी सप्लाई काट दूं, इसका नल बंद कर दूं, तो ये ब्लॉकेज बंद हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो यही कहेगा कि अगर कुछ भी मत करो, आप इधर उधर से हम कुछ स्टेंट डालें, बाईपास करें, ये सब करें, उसका सॉल्यूशन सबसे बढ़िया ये है कि मैं इसको देना ही ये बंद कर दूं। अगर मैं इसका नल बंद कर दूं तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि इकट्ठा ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, क्योंकि अगर हम इसमें बाईपास करेंगे, यानी बाईपास का मतलब हो गया यहां से एक नस जोड़ेंगे इधर के लिए। ये नसें जो होती हैं भगवान ने सबसे अच्छी नसें बनाई हैं, इंसान सिंथेटिक मटेरियल के इस्तेमाल करके कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। या स्टेंट डालेंगे, स्टेंट से क्या होगा, स्टेंट डाल के इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे, कुछ दिनों बाद ये स्टेंट भी जो है ये चोक कर जाएगा, स्टेंट भी फिर आगे जाके वो भी क्लॉटिंग कर देगा, और उसके बाद हार्ट अटैक आना निश्चित है। तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अगर समय रहते हमने इलाज कर डाला तो हम बच जाएंगे, इससे रिवर्सिबल भी है। अभी ये जो काला काला इकट्ठा हो चुका है, इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, वो दो ही कंपोनेंट मेन होते हैं जो हमें आफत खड़ी कर रहे हैं जो हमारे लिए। ठीक है, अब ये दो मेजर कंपोनेंट हम कहां से ले रहे हैं, हमारे अपने खाने से आ रहा है। वो है हमारा, सबको पता होगा इसका नाम, आपने सबने सुना होगा, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का नाम सबने सुने होंगे कि ट्राइग्लिसराइड खा लिया, कोलेस्ट्रॉल खा लिया, इससे ये बढ़ गया वो बढ़ गया। जब जब आप ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे अपनी बॉडी में, तब तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तब तब आपको ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन पे हम इसके बात करते हैं। पहले अब अभी हम बात करते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट की। ठीक है, ये तो था भाई हमारा कैसे कैसे जमा हुआ। अब सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, जिसमें अचानक से आदमी बैठा है और या जिम में वर्कआउट कर रहा है या काम कर रहा है, वो अचानक से गिर पड़ा। अब उसका सबसे मतलब लोएस्ट फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को समझते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जब आप एक ही पोजीशन में बैठे रहे, एक ही कंडीशन में आप बैठे रहे। कई बार क्या करते हैं लोग, अल्कोहल पी लेते हैं या ड्रग्स ले लेते हैं, वो एक ही कंडीशन में पड़े रहते हैं। जब वो एक कंडीशन में पड़े रहेंगे तो उनका ब्लड जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, खास तौर से लोअर बॉडी में। तो लोअर बॉडी में जब हमारा जमा होना स्टार्ट हो जाता है तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये इंसान अचानक से चलना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही वो अचानक चलना स्टार्ट करेगा तो ये क्लॉट यहां से हमारे अपर बॉडी में मूव करेगा। ये ब्रेन में जा सकता है, ये हार्ट में जा सकता है, जहां जाके ये क्लॉटिंग करेगा ही करेगा। अब ये जहां जहां क्लॉट जाएगा वो उस डेड एरिया को मारता चला जाएगा, उसको ब्लड के मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आगे मिल पहुंचेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एरिया डेड कर जाएगा और अचानक से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। आपने सुना होगा कई बार 4 बजे 5 बजे लोग ज्यादातर मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वो सो रहे होते हैं, सोते में उनकी क्लॉटिंग एक जगह इकट्ठी हुई होती है, लेकिन जिस समय वो वॉशरूम के लिए जाते हैं वो चलते हुए वो क्लॉट उनका ट्रेवल कर जाता है, जिससे उनका मतलब स्ट्रोक आ जाता है या कोई भी ब्लॉकेज आ सकती है उस समय पे, क्योंकि क्लॉट ट्रेवल कर रहा है कहीं ना कहीं। वो कहाँ जाके असर करेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए वो सुबह सुबह जो हार्ट अटैक आते हैं वो उसके कारण ये सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज पे चलते हैं, अब ये थ्रोम्बोसिस से बचने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। ये ज्यादातर हाइपरटेंशन से जुड़े हुए हैं, उससे उसको मैं सारा एक लेखा जोखा एक एंड में बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं आरोटिक डिसेक्शन। आरोटिक डिसेक्शन जो होता है, ये आरोटिक डिसेक्शन बहुत ही भयंकर हार्ट अटैक माना गया, बहुत ही भयंकर।
अब देखिए, जो ये धमनी थी जो मैंने बताई आपको कि आर्टरी थी, इसमें ये कुछ मेम्ब्रेन थी, ये फट गई। अब ये मेम्ब्रेन किसी की 50% पे भी फट सकती है, किसी की 90% पे फटेगी, किसी की 80 पे फटेगी। इसलिए ये बहुत ही जो है, एक तरह से अनसर्टेनिटी में हम जीते हैं। हो सकता है मेरी 50% ब्लॉक हो, अभी मुझे दौड़ने में परेशानी ना हो रही हो, क्योंकि 70 पे जाके दौड़ने में परेशानी होगी, लेकिन 50% ब्लॉक है, पता तो चल नहीं रहा। लेकिन मेरी ये इतनी वीक है मेम्ब्रेन की, ये फट सकती है। इस समय मुझे कोई दर्द नहीं होगा, ना मेरी कोई ब्लॉकेज आएगी, ना ईसीजी में कुछ आएगा, और इमीडिएटली हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये मेम्ब्रेन इतनी कमजोर हो गई है कोविड के बाद, पता नहीं क्या हुआ है, ये अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ईसीजी करवाया और ईसीजी में मुझे तो कुछ आया नहीं, बढ़िया बताया डॉक्टर ने। ईसीजी क्या करती है, आपके ऑक्सीजन को बताती है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है। ईसीजी होता कब है, जब आप लेट के एक्सरसाइज करके या कुछ भी आप वॉक करके आए, लेटा दिया डॉक्टर ने, रेस्ट पे आपका टेस्ट हो रहा है। रेस्ट पे मैंने बताया कि 10% ऑक्सीजन चाहिए बस। अब वो जब ऑक्सीजन 10% मिल रही होगी, 90% ब्लॉकेज, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो पूरी मिल रही है, ईसीजी में कुछ आएगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना जी ईसीजी कराया था कुछ भी दिक्कत नहीं थी जी, कैसे हो गया ये। दौड़ते हुए, फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई दौड़ते हुए करवाओ ईसीजी लोगों से। दौड़ते हुए मैं ईसीजी कराया तो 20% से पता लगेगा, 20 से नीचे का पता ही नहीं चलेगा, 30 से नीचे का। इसलिए ईसीजी इज नॉट द पैरामीटर टू टेल कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। इसका सीटी स्कैन होता है जिससे पता लग जाता है। आजकल तो इंटरवीनस भी नहीं है, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाते हैं और एक 10 सेकंड का आपका एक सीटी स्कैन होता है, उसमें पता लग जाता है, कोई तार वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं होती। अब तो इतना आसान बना दिया इसको, और बहुत से बना दिया। तो सीटी स्कैन में तभी पता लग पाएगा जब आप, क्या नाम है, जाओगे वहां पर। आप घर बैठे लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूं जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आप ये मत समझना कि ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज ना जानना, ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज हो सकती है, आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपको एरोटिक डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए मेरा एक ये अरोटा था, जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी धमनी होती है, ये लेफ्ट हैंड को सप्लाई करता है, ये राइट हैंड को सप्लाई करता है, ये ब्रेन को सप्लाई करता है, उसके बाद ये यू टर्न लेकर नीचे आ जाता है, उसके बाद ये हमारे स्टोमक को सप्लाई करता है, फिर ये हमारे लेग्स को सप्लाई कर देता है। ये यहाँ से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी बॉडी में। अब मान लीजिए किसी इंसान का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई है, उसको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर मेरा हाई है, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये ब्लड फ्लो करेगा, तो ये जो ऊपर की जो लेयर है, ये इसको चीरता हुआ ब्लड इसमें पहुंच जाएगा, और ये एक बैलून का काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी इसके अंदर मेरा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और यहां से फिर ब्लड ऐसे आ सकता है, या फिर ऐसे बाहर भी जा सकता है। जिस दिन ये बाहर वाली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ये कहा जाता है कि 80% पीपल कैन नॉट सर्वाइव 24 आवर्स ऑफ दिस रप्चर। शुरुआत के 24 घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है, और इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसमें ना कोई स्टेंट डल सकता, ना कोई बाईपास हो सकती, इसमें कोई भी मेजर्स नहीं कर सकते। इसके अंदर इमीडिएट डेथ होती है इंसान की, एरोटिक डिसेक्शन कहते हैं, और इसमें पता भी नहीं चलता, इसका पता ही नहीं चलेगा। आप कितना कैमरा डाल के उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉकेज तो है नहीं, ये तो हुआ हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, अरिदमिया कहते हैं। जैसे अरिदमिया का मतलब है कि जैसे रिदम बिगड़ जाए मेरे हार्ट की। रिदम इस तरह की होती है, एक बार ऑक्सीजनेटेड लेगा, पंप करेगा, उधर से डीऑक्सीजनेटेड आ जाएगा, फिर पंप करेगा। तो ये जो रिदम होती है बड़ी सुंदर सी दिखाई देती है ईसीजी पे, इसको रिदम कहते हैं। अब मान लीजिए हमने स्ट्रेस लिया, अचानक से स्ट्रेस लिया, ट्रॉमा हुआ, कोई सदमा लगा, कुछ सुना, तो ये स्क्वीजिंग होती है हमारी बॉडी में, अचानक से नस स्क्वीज होती है। जैसे ही स्क्वीज होगी तो ये हमारा, ये रिदम बिगड़ जाएगी। जैसे ही रिदम बिगड़ जाएगी, ये हार्ट फड़फड़ाना स्टार्ट कर देगा, जिसको फिब्रिलेटेड हार्ट कहते हैं। फिब्रिलेटेड हार्ट ये पंपिंग से अलग होती है, यानी फड़फड़ा रहा है हार्ट, और इसमें पंपिंग जीरो हो चुकी है। जिस समय ये फड़फड़ाहट हो रही होती है, इंसान को बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलती, और वो इमीडिएटली गिर जाता है, मर जाता है, मौत तय है। तो ये हमारा सडन जो स्पाज्म आया, ये कहां से आया, स्ट्रेस से आया, सोचने से आया, ट्रॉमा से आया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सोचना बंद कर दो या आप टेंशन लेना बंद कर दो, 1 मिनट देना बस। तो जो सडन स्पैस्म है, ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, ये भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कई बार कोल्ड वेदर में हम पहुंच जाते हैं अचानक से, तो वहां भी स्पैस्म आने का खतरा होता है, ये भी एक कारण है। तीसरा जो कारण होता है, जिसमें हमारा हार्ट ऑलरेडी इतना वीक हो चुका है कि हाइपरटेंशन की वजह से ब्लॉकेज इतनी बढ़ चुकी है कि उसको धक्का दे दे के हार्ट की मसल्स परेशान हो गई हैं, और वो क्या करती है, मोटी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अचानक मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो मुझे ब्लड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, एफिशिएंसी मेरी कम होती चली जाएगी, पंपिंग की धीरे 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 मसल्स बड़ी होती चली जाएंगी। अब हार्ट जो है कैविटी का स्ट्रक्चर है, यानी इसका अंदर खोखला होता है। अब जब मसल्स मेरी बढ़ती चली जाएंगी,
तो ये खोखलापन जो है ये छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि मसल बड़ी होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो 35% 30% से नीचे एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। तब पेसमेकर लगाता है डॉक्टर के, फिर से फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया तो पेसमेकर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल शॉक देगा, उसको फिर से बीट कराना स्टार्ट कर देगा। तो पेसमेकर डॉक्टर लगा देते हैं जिसका 35% से नीचे अगर एफिशिएंट है हार्ट। अब मान लीजिए वो पेसमेकर ही नहीं है और 35% से नीचे आ गया, तो इंसान की डेथ उसमें भी तय है, जिसको फिर से फेब्रिलेटेड हार्ट कह देते हैं। तो ये सारी वजूहत थी जो हमारी सडन कार्डियक अरेस्ट हमें देती है। अब आते हैं जो हमारा एंजाइना वाला कार्डियक अरेस्ट था, जो 95% स्टेक होल्डर है, जिससे ज्यादा लोग जो प्रभावित होते हैं, वो हमारा ये ब्लॉकेज वाला जो पार्ट मैंने बताया था, ये ब्लॉकेज वाला। तो देखिए अब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं फिर से। मान लीजिए अगर ये ब्लॉकेज इधर आई है, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी, तो मेरा ये हिस्सा डेड करेगा हार्ट का। इसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। अगर मान लीजिए मेरा यहां पर ब्लॉकेज आई, तो मेरा ये हिस्सा डेड करेगा, ये हिस्सा डेड करेगा। इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक, जिसमें बच भी सकता है, मर भी सकता है। अब मान लीजिए आपकी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत खराब है, यहां पर ये ब्लॉकेज है, ठीक है, इससे ये मेरी सर्कमफ्लेक्स वाली भी खत्म, और ये एलएडी भी खत्म, ये एरिया सारा डेड कर गया हार्ट का। ठीक है, ये होता है मैसिव या सीवियर हार्ट अटैक। जिस दिन ये हार्ट अटैक आया तो इंसान का मरना तय है। तो कई बार हार्ट अटैक में मैंने बताया कि 8 में से 7 आदमी बच जाते हैं, एक मर जाता। तो वो यही है कि यहाँ पर ब्लॉकेज आई है, यहाँ पर ब्लॉकेज आई है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता। अब इसके बचाव के कारण की तरफ चलते हैं कि अब इसको बच कैसे सकते हैं। ठीक है, बचाव बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतनी सारी कहानी आपको सुनाई कि भाई डर जाओ, अब तो जिंदगी बची नहीं। देखो डॉक्टर के पास अब जाते हो तो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। वो आपको बोल देगा कि 70% ब्लॉक है जी, आपको अगले मिनट में हार्ट अटैक आने वाला है, अगले 1-2 मिनट के अंदर आप तो मरने वाले हो हार्ट अटैक से। ऐसा ही होता है ना, वो हाथ पैर फुला देते हैं, बोल देगा जी आ लिया बस, किसी भी समय आ सकता है हार्ट अटैक। तो आपको ये समझना है कि आप डरना नहीं है, पहले तो इस सब चीजों से अवेयर होना है। अवेयरनेस इज डिफरेंट देन स्केयर। अवेयरनेस जब होगी आपकी बॉडी में तो आप बोल्ड डिसीजन ले पाओगे, आप समझदारी से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा जो आप करोगे और आज से ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बाईपास स्टेंट डलवाना ये सब वो सब, उसके बाद देखो भाई लाइफ बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बहुत सस्ते हैं, बहुत आरामदायक हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इनको करने में। आपने अगर आज करना स्टार्ट कर दिया, आप कल से रिजल्ट देख लेना। लेकिन एक चीज और है, अगर आप सोचोगे भाई एक ही सॉल्यूशन का डालूं और बाकियों का ध्यान ना दूं, नहीं होगा। इसके लिए एक थ्योरी बताई गई है कि एक ड्रम थ्योरी होती है। ड्रम थ्योरी का मतलब होता है कि एक ड्रम में अगर पानी है, वो पानी है हमारी हेल्थ। अगर मैं आपसे कहूं उसके अंदर 14 छेद हैं और ये हेल्थ आपको बचा कर रखनी है, तो आपको ऐसा थोड़ी है कि एक छेद बंद कर दोगे और 13 खुले रखोगे। आपको 14 के 14 छेद बंद करने होंगे, तभी आपका जो है वाटर बचेगा। ये सेम आपकी हेल्थ है, ये बचेगी तभी जब आप सारे कारण को काटोगे। अगर आपने सोचा यार स्मोकिंग करता रहूं, क्या फर्क पड़ रहा, नहीं होगा, आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी, घट नहीं सकती। तो पहला कारण बताया है जो इसको रिवर्स कर सकता है कोलेस्ट्रॉल को, वो है हमारा ईट अ बैलेंस डाइट। अब हमारे हार्ट को चाहिए क्या, यही नहीं पता। अगर हमें, तो हम क्या खाएंगे, हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारे हार्ट को स्पेशली चाहिए क्या भाई। ओमेगा 3 चाहिए हमारे हार्ट को, हमारे हार्ट को मैग्नीशियम चाहिए, सेलेनियम चाहिए। एक रिसर्च करी थी, किस देश में करी थी ये मुझे याद नहीं है, उसमें सेलेनियम के कुछ चीजें दी थी, ब्राजील में करी थी। ब्राजीलियन नट्स थे वो दिए, और देखा कि इमीडिएट इफेक्ट पड़ा, इमीडिएट उसका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो गया। ये अवेयरनेस नहीं है, किसी को बताता ही नहीं है कोई कि सेलेनियम से हमारा क्या बेनिफिट होता है। इंडिया में उसके मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ अल्टरनेटिव्स। अलसी के बीज होते हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। इसमें वो चीज इतनी मात्रा में तो नहीं मिलती है, लेकिन 10वां हिस्सा उसका मिल जाता है। तो अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। एबनॉर्मली मतलब हमें फिट कर देते हैं ये। ठीक है, इसके बाद पंपकिन सीड्स हो गए, लौकी का जूस हो गया, गार्लिक हो गया, अनार हो गया, ये सारी चीजें हैं जो हार्ट की हेल्थ बनाते हैं। बैलेंस डाइट आपको खानी है। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया कि प्लेट में कम से कम 5 तरह का सामान रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज रोटी और दाल बस हो गया काम।
उसके अंदर 5 तरह की चीजें, सलाद भी होनी चाहिए, उसमें हेल्दी फैट भी होने चाहिए, उसमें माइक्रो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, सब चीज होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आप हेल्थ लवर्स क्लब में आज आ ही गए हो तो आपको बैलेंस डाइट के बारे में किसी दिन बता ही देंगे। दूसरी चीज है स्टे एक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे एक्टिव। 40% लोगों का रिजल्ट पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है जो स्टे एक्टिव का फॉर्मूला अपना लेते हैं। यानी कि अगर आज मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं तो मुझे आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको 250 मिनट हफ्ते में देने पड़ेंगे अपनी बॉडी को। अब आप फैसला कर लेना कि मुझे ऑफिस में बॉस को खुश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मुझे बॉडी को 1 घंटा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि जिम में ही जाना है। आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, आपको डांसिंग पसंद है, आप डांस करो यार। आपको स्विमिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, कुछ भी करो, बॉक्सिंग करो, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल त्यागना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हेल्थ लवर्स क्लब में देखो कितने लोग जुड़े हुए हैं, सारे एक्सरसाइज करते हैं। 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली सब कर रहे हैं। मेरी मदर का यार 57 साल की उम्र में 23 किलो वजन उन्होंने कम कर दिया, ये हेल्दी लाइफस्टाइल से। हार्ट की डिसीजेस खत्म करके कर डाली। जो बॉर्डर लाइन पे थी शुगर की, वो बॉर्डर लाइन खत्म कर डाली। मेरा 19 किलो वजन मैंने कम करा अपना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, और ये खान पान जो है ढंग का खा के। तीसरी चीज है डोंट स्मोक। मैं जितने भी स्मोकर्स यहाँ बैठे हैं, मेरे पिताजी भी उसमें हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि शराब का एक एक बेनिफिट हो जाता है। वो लॉबी इतनी बड़ी है कि वो गिनवा सकते हैं कि भाई शराब का अल्कोहल आपको ये बेनिफिट दे जाएगा। स्मोकिंग का जीरो बेनिफिट आप गिनवा पाओगे? जीरो, कोई भी बेनिफिट नहीं है स्मोकिंग का। स्मोकिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू आर गिविंग टू योर हार्ट। आप अपने दिल के साथ जो सबसे बुरा सलूक कर सकते हो वो आप स्मोकिंग करके कर सकते हो। स्मोकिंग इतना गंदा होता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन डिग्रेड सारा बॉडी को कर देता है। तो हार्ट में अगर आपने स्मोकिंग करोगे तो बिल्कुल आप, स्मोकिंग से होता क्या है, जो मेरी वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक तरफ से तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, नसें मेरी इलास्टिसिटी की तरफ जाती है। जब इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो ब्लड को ज्यादा समय मिलेगा, क्लॉट नहीं होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मैं स्मोकिंग करूंगा तो वो स्मोकिंग उसको हार्ड करेगा। हार्ड करेगा तो मेरे को ब्लड को ज्यादा जगह मिलेगी नहीं फैलने के लिए। तो जितना ज्यादा हार्ड होता जाएगा ब्लड को उतना मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर से मैंने आपको बताया एरोटिक डिसेक्शन जैसी बीमारियां होती हैं, जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वो इसी तरीके से होता है। तो समझ गए आप स्मोकिंग से कितना नुकसान है हमें। स्मोकिंग को बंद कर डालो। और जो ये कहता हो ना स्मोकिंग 20 सिगरेट से मैं 10 पे ले आऊंगा, 10 से 1 पे ले आऊंगा, नहीं होगा। स्मोकिंग बंद करी जाती है अभी से, इमीडिएटली, विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन, विदाउट एनी थिंकिंग, इमीडिएट बंद करनी होती है। अगली चीज है मैनेज स्ट्रेस। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, बुद्धिज्म की मैं बात करूंगा थोड़ी सी। बुद्धिज्म में यह कहा जाता है कि वी आर इन अ जर्नी, हम इस दुनिया में आए हैं, हमें एक जर्नी पे आए। हम इस पृथ्वी पे आए, एक जर्नी है हमारी, जिस दिन हम पैदा होते हैं। और हम ये सोचते हैं कि बाद में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, जो है यही है, अच्छा बुरा सब यही है। अब आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करो अपनी लाइफ में कि आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आप मोदी जी की तरह बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपने अरबों लोगों को इन्फ्लुएंस कर डाला, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? खुद की क्वालिटी लाइफ कैसी है आपकी? आप इमोशनली अगर वीक हो, बात बात पे गुस्सा करते हो, बहुत परेशान रहते हो, चीजों को इतना ज्यादा गहराई से सोचते हो, बहुत ज्यादा एथिकल हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो अपने लिए। हमारा काम ये नहीं है कि हम हर चीज को परफेक्ट बनाएं दुनिया में। हमारा काम है हम इस जर्नी को एंजॉय करें। और जर्नी में इम्परफेक्शंस भी होती हैं, परफेक्शंस भी होती हैं, कई चीजें लचीली भी होती हैं, कई चीजें नेगेटिव भी होती है, कई आफत भी आ जाती है, कई फैमिली लॉसेस भी हो जाते हैं, कई लोग भी बर्बाद हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी आ जाते हैं। हम, अब हमें ये देखने का जरूरत है कि हम, हमारे लिए क्या मैटर करती है, फैमिली हमारे लिए कितनी मैटर करती है। अगर मैं अपने बच्चे के अंदर भगवान नहीं देख सकता तो फिर बेकार है। ठीक है ना, मैं अगर अपने परिवार में अगर अपने अपनी खुशी नहीं देख पा रहा हूं तो बेकार है फिर। तो हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए क्या मैटर करती है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंट्रोस्पेक्ट करो, पता निकालो कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी सामने, स्ट्रेस मैनेज होता है। अब हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, ये वो, इसका देना उसका लेना, कभी भी स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा फिर, ये है ही नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है रेगुलर चेकअप्स, और नहीं उससे पहले है इनफ स्लीप। स्लीप को लोग बड़ा लाइटली ले जाते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूं जी, मैं तो 5 घंटे सोता हूं।
दैट इज एबनॉर्मल यार, दैट इज कंप्लीटली एबनॉर्मल। आपको 7 घंटे की नींद लेनी है। बीइंग आईएएस और क्लियरिंग द यूपीएससी इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। इंपॉर्टेंट इज योर सर्वाइवल। आप 8 घंटा नींद लो, आप 7 घंटा नींद लो। आप नींद लोगे तो आपका हीलिंग होगा, ब्रेन का हीलिंग होगा, बॉडी का फंक्शन अच्छा करेगा काम। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज जो हो रहे हैं वो सारे दब जाएंगे, कॉर्टिसोल दब जाएगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ब्रेन अच्छी तरीके से हील करेगा सारी चीजों को। और जितने भी ये ब्लड प्रेशर और ये सब आप देख लो एक दिन जाग के, अगले दिन जैसे किसी की शादी होती है आप पूरी रात जागते हो, अगले दिन देख लेना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब, ये सारे हार्मोन्स एलिवेट कर जाते हैं। क्यों आज तक स्लीपिंग का महा रिकॉर्ड नहीं बना आज तक? आप प्लीज बिलीव इट नॉट में देखिए या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिए, सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, स्लीप का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा किस इंसान ने जाग के रिकॉर्ड बनाया हो, है ही नहीं पॉसिबल। आप जाग के क्या रिकॉर्ड बनाओगे? मतलब मैंने अपने आप को मार के क्या रिकॉर्ड बनाया? कोई रिकॉर्ड नहीं बनता ऐसे। तो स्लीप को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप आधा घंटा पहले अपने लाइट पंखे, अपने ये फालतू के जो लाइट्स होती हैं जो हमें हमें डिप्राइव करती हैं हमारे स्लीप को, उनको बंद करिए। ठीक है, एपनिया जिसको होता है, स्लीप डिसऑर्डर एपनिया कहते हैं, यानी खराटे आना, इसका इलाज है ओबेसिटी। ओबेसिटी खत्म करो, क्योंकि ये पिचक जाता है इधर से सोते समय, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन को मिलती है, नींद से आदमी आंख बार बार खुल जाती है उसकी। तो ये कहां से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। आप करो चेंजेस। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जिसका जन्मजात ही ब्लड प्रेशर है उसको तो दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन भाई जो ओबेसिटी बढ़ा रहा है अपने खाने पीने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, उसको तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करना आता है ना। कैसे चेक करेंगे? आप 10 किलो वजन कम करो, 20 पॉइंट आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो स्टडीज बता रही है, दुनिया में फैली हुई है। अगर मैंने मेरा वजन 10 किलो मैंने कम कर लिया, 20 पॉइंट मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से और मेरा हार्ट डिसऑर्डर से, एरोटिक डिसेक्शन से। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं लेकिन करते ही नहीं है। उसके बाद आता है रेगुलर चेकअप्स। बहुत से लोग घबराते हैं, चेकअप कराऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई अगर तुम खाते रहोगे गंदा संदा और कहोगे मैं चेकअप नहीं कराऊंगा, क्या बीमारी टल जाएगी? रेगुलर चेकअप कराओ। अगर मेरी फैमिली में किसी इंसान का दम निकला है हार्ट डिसीज से, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपना चेकअप कराऊं। कहीं जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बन रहा मेरे लिवर के अंदर? तो टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं होती, टेस्ट कराओ। और टेस्ट कराने से आपको समय मिलेगा उस पर काम करने के लिए। समय अगर आपके पास नहीं रहा तो उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल में ही समय रहेगा, पड़े रहो हॉस्पिटल में। इसके बाद मैंने डाइट तो सबसे पहले रखी है, डाइट को समझ लेना। डाइट ही लगभग सारी चीजों को सॉल्व कर देती है। ओमेगा 3 बढ़ा लो आज ही जितना हो सके, बादाम वगैरह ये सब बढ़ा लेना, अनार खाना स्टार्ट करो। और अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड पे। अब लोगों को पता क्या, एक भ्रम फैलाते हैं लोग कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है। आपको क्लियर कर देता हूँ, ट्राइग्लिसराइड से हार्ट अटैक आता है। दिमाग से निकाल देना कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है। ट्राइग्लिसराइड का नाम क्यों नहीं लेते हैं लोग? ये सारी लॉबी है भाई। तेल है, आप तेल खरीद के लाए, क्या लिखा होगा? कोलेस्ट्रॉल फ्री। उस पर कभी लिखेगा क्यों भाई? कोलेस्ट्रॉल फ्री तो होगा ही क्योंकि प्लांट से ड्राइव्ड है, कोलेस्ट्रॉल तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन क्या लिखता है कि दिस इज 100% ट्राइग्लिसराइड? नहीं लिखता। हम जांचते भी नहीं है उसको। और ट्राइग्लिसराइड ही हार्ट अटैक दे रहा है हमें। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, बदनाम कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड ही इसका सारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ट्राइग्लिसराइड जिसका बढ़ेगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा यार, एलडीएल बढ़ जाएगा उसका। रेशियो ही डिसाइड करता है। अब ट्राइग्लिसराइड किस में है? तेल में है। कौन सा तेल खा रहे हो? घी ले लो, सरसों का तेल ले लो, रिफाइंड ऑयल ले लो, कोई भी तेल ले लो, 19-20 का फर्क है, सारे ट्राइग्लिसराइड है। अगर ये बोलोगे इसमें कम है, सरसों का तेल है, खुद पिलवा के लेके आया मुझे। अरे भाई तू खुद पिलवा ले या बाजार से ले आ या रिफाइंड ऑयल ले आ, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्का है सारा उसका। इधर का ले लो या उधर का ले लो, सारे ट्राइग्लिसराइड है। जीरो ऑयल कुकिंग बनाओ अपने घर में माहौल। हाँ, अब आते हैं 3 लोग इसमें मदद कर सकते हैं आपकी। पहला आदमी है जी आपका डॉक्टर, जो आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर कैसे मदद कर सकता है? भाई मेरी जेनेटिकली बीमारी है, वो दवाई दे देगा और आपको ठीक कर देगा। जेनेटिक का तो दवाई ही इलाज है। दूसरी आपकी मदद कौन कर सकती है? आपकी फैमिली। अब ये फैमिली जो है ना, यही गद्दार निकल जाती है। बेवकूफी ये करते हैं, पराठे बना बना के खिला रहे हैं, तेल भर भर के खिला रहे हैं, पता ही नहीं है ना। भाई फैमिली को मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा था जिसमें कि फैमिली को सबसे पहले स्टेप लेना पड़ेगा। अपने पतिदेव को जो पराठे आप बैठा बैठा के खिला रहे हो ना, ये बंद करो सबसे पहले। इसके अंदर जो आप ट्राइग्लिसराइड ठूस रहे हो बच्चे के पेट में, छोटा सा बच्चा है, वो 20 साल तक तो खा लेगा, 20 साल के बाद ग्रोथ बंद हो जाएगी, यही उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। आज आप जो ट्रांस फैट खिला रहे हो, बाहर का बाजार में आइसक्रीम खिला रहे हो, उल्टी सीधी चीज खिला रहे हो यार, ये सारा आप जंक फूड डाल रहे हो उसके अंदर। ये एक माँ मतलब बेईमानी कर रही है अपने बच्चे के साथ, प्यार के झांसे में बेईमानी कर रहे हो आप। आप जीरो ऑयल कुकिंग सर्च करो ना, आप इंटरनेट पे देखो।
एक डॉक्टर बिमल छाजर है, उसने पूरी रेसिपी बताई है कि बिना तेल के कैसे खाना बनता है। और आप तेल वाला खाना और एक बिना तेल वाला खाना खा के बता देना, टेस्ट टेस्ट और डिफरेंस पता नहीं लग पाएगा। 7-8 महीने हो चुके मेरे घर में तेल का खाना नहीं बनता। मैं तो खाता नहीं हूं, अगर मेरे से छुप के कोई खाता हो तो खाए, मुझे अपने को बचाना। तो फैमिली सबसे बड़ा सपोर्टर होती है, और तीसरी होती है आप खुद। अगर आप ही एफर्ट नहीं करोगे और आप ठेली पे जाकर रोज खड़े हो जाओगे छोले भटूरे खाने, तो भाई फिर भगवान भी भरोसा नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। फिर तो इंजन ही खराब हो गया तो रेल तो गड्ढे में जाएगी। तो आपको खुद डिसीजन लेने हैं पहले तो, कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एफर्ट डाल भी रहा हूँ कि नहीं डाल रहा। मैं अगर गंदी चीजों की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद डर रहा हूँ यार हार्ट अटैक ना आ जाए, भाई जाओगे फिर तो, फिर नहीं रोक पाएगा कोई। मेरा दोस्त था, मैं उसको समझाता समझाता हार गया। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, मैं उसको समझाता समझाता हार गया, भाई तू ये मत खा, ये मत पी अल्कोहल, मत कर स्मोकिंग। नहीं माना। 42 साल की उम्र में एरोटिक डिसेक्शन हुआ, सेकंडों के अंदर खेल खत्म। छोड़ गया छोटे छोटे बच्चे, घरवाली को, लोन पे घर, ईएमआई पे, करोड़ों का। क्या मिला? थोड़ा सा एफर्ट डालो यार, ये छोड़ दो तेल खाना, आज ही छोड़ दो, ये बंद करो, ये सब बेकार है। रेसिपीज चाहिए, दुनिया भर की रेसिपीज है, और जीरो ऑयल कुकिंग। काट दो ये सारे जो 14 छेद मैंने बताए। एक्सरसाइज ना करना, इसको काटो सबसे पहले, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो। नहीं मिल रहा माहौल यार, हेल्थ लवर्स क्लब में जुड़ जाओ, कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं। करो स्टार्ट कल से, 1 घंटा दो अपने आप को, करो आप एक्सरसाइज। कैसे नहीं हो आपका ये छेद बंद हो जाएगा। दूसरा छेद है आपका ऑयल का, ये खुद बंद करना पड़ेगा और फैमिली को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखोगे 3 महीने के अंदर आपका लिपिड प्रोफाइल जीरो पे आ जाएगी, 140 पे आ जाएगी। और डॉक्टर कहते हैं 140 पे अगर आ गया तो हार्ट अटैक नहीं आएगा फिर। तीसरी चीज है, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, नमक खाना बंद करो यार। नमक खाना सबसे ज्यादा बड़ा खतरनाक रीजन बताया गया है। नमक खाने से हमारी किडनी पे भी इफेक्ट आ रहा है, उसको वो भी थैंक यू बोलेगी कि भाई धन्य हो आपने नमक छोड़ दिया। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। चीनी बंद करो। चीनी सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेमेशन में। आर्टरीज जब इन्फ्लेम करेंगी, सूजन अंदर जाएगी, सूजन जब अंदर जाएगी तो डाया छोटा होगा। ये सारे साइंटिस्ट बैठे हैं इसमें, संदीप जी बैठे हुए हैं, ये हाइड्रोलिक एक्सपर्ट हैं। इनको पता है कि अगर डाया कम होगा तो ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा संदीप जी? जब मेरा इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आएगी नस में, उसमें जब मेरा ब्लड को ज्यादा जगह मिल रही है, अभी सूजन आ गई उसको कम जगह मिली, ब्लड प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। और ये इन्फ्लेमेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुगर इनटेक। 1 चम्मच चीनी खाओ, बढ़ा लो इन्फ्लेमेशन। दबा दबा 8-8 10-10 चाय पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। अरे भाई, साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको 10 ग्राम से ऊपर शुगर नहीं खानी है। इंडियन इंडियन खाने में आप चीनी मत खाना, चीनी मत खाना। 28 ग्राम चीनी ले रहे हो आप फिर भी। ब्रेड में जा रही है, आप जो आइसक्रीम खा रहे हो उसमें जा रही है, जो आप दूध पी रहे हो उसमें भी शुगर जा रही है, जो और भी चीजें खा रहे हो उनमें सब में शुगर है भाई। पहले इतनी है कि आप बम पे बैठे हुए और ऊपर से फिर दबा दब चीनी, चाय, ला और ले आ, हर चीज में चीनी चल रही है। बड़े खुश होके घरवालियां बनाती है ना, खीर खिलाती हैं अपने हस्बैंड्स को कि ये खीर बनी है जी आज तो, करवा चौथ का व्रत है, फलाना है, ये है वो है। अरे भाई बंद करो ये सब। ठीक है, आप पहले बम पे बैठे हो, ये वो जमाना गया यार जब 100 साल पहले, जब बैसाखी आती थी, ये सब आते थे त्योहार, आदमी हल जोतता था खुद खड़ा होके, ट्रैक्टर नहीं चलाता था या बटन दबा के ट्यूबवेल नहीं चलाता था। आज टॉयलेट भी जाता है तो मोटरसाइकिल पे जाता है। खाना वही है जो 100 साल पहले वाला था। पूछना अपने बुजुर्गों से, वो लेडीज लेके जाती थी खाना खेत में, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के जाना और चल के आना, एनर्जी वहां खर्च होती थी। ऐसा थोड़ी है कि नीचे से ऊपर जा रहे हो और ऊपर से नीचे जा रहे हो और खा रहे हो दबा के चीनी। तो भाई फिर तो मोटे हो गई हो गए। और इंडिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस इनसे अलग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि जी वो 12,000 ऑपरेशन करे हैं उन्होंने पारस हॉस्पिटल में। बोल रहे थे कि जो नसें होती है ना, हमारे इंडियन नसें छोटी होती हैं, बाईपास सर्जरी में नसें मिलती नहीं है इंडिया की। पहले ही हम मतलब न्यूक्लियर बम पे बैठे हैं। और ऑस्ट्रेलियंस अमेरिकन, इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इनकी नसें मोटी होती हैं। 4 mm का डाया है तो हमारा 3.6 का डाया है, हम पहले ही परेशान हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेंज करनी है। और भाई लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप कर डालोगे तो आप देखोगे कि ये सारी चेंजेस आपके इमीडिएट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा 276 कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लिसराइड भी ऐसा ही था। मैंने वेट कम किया, मैंने 19-20 किलो वजन कम करा। मैंने देखा कि मेरा ट्राइग्लिसराइड एकदम से 180 पे आ गया। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ 276, कहाँ 180। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेते दे आओगे तो आप देखोगे आपको हार्ट डिसीज नहीं होगी। वो नल बंद करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, फिर आप देखोगे बेहतर जिंदगी आप जी पाओगे।
और देखो भाई, मरना सबको है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मरने से बच जाओगे, नहीं बचोगे। मरना तो सबको है। जो सुन रहा है वो मरेगा, जो बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मरना। ऐसा नहीं मरना कि मुझे कोई सीपीआर देता रहे हॉस्पिटल में, और सांसों के लिए भी मैं मतलब दर दर भटकूं। मैं मरूंगा, अच्छी मौत मरूंगा, अच्छा खा पी के मरूंगा। ऐसे नहीं मरना। आपको डिसीजन लेना, आप कैसे मरना चाहते हो। सारी चीजें समझ में आती होंगी। कोई भी आपका डाउट है आप पूछ लेना। फिर मैं लास्ट में एक आपके सामने मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कहीं, मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा। देखो भाई, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंग की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। रिलेट करना अपने आप से। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आटे आती रहनी चाहिए। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। आज है जिसको जीना है, जिसको तरीके से जीना है। तो भाई, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। कोई भी सवाल है आप पूछो। हालांकि समय बहुत ज्यादा हुआ है। उम्मीद करूंगा आप बोर नहीं हुए होंगे, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा यहाँ से। तो अभी हम अपने कोच सर के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने हेल्थ लवर्स क्लब को बनाया है। तो आप कोई भी सवाल हो, मैं अभी भी ऑनलाइन हूँ, आप पूछ सकते हो। वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त एजुकेशन आज सर ने हमें दी है। और सभी को अच्छी नॉलेज मिली होगी। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी फैमिली में अभी अभी मेरे ससुर की डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो जिसके घर से बंदा जाता है उसको पता चलता है कि क्या होता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। बिल्कुल परिवार एक ये लगा लो उजड़ सा ही जाता है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस जो भी सर ने बहुत अच्छी ऐसी नॉलेज सच में आपको कोई डॉक्टर मतलब 1 करोड़ रुपए में भी नहीं दे पाता। डॉक्टर मैं एक कभी। चीज और जोड़ूंगा, एक मिनट और लूंगा। देखिए, अवेयरनेस नहीं है। मैं अवेयरनेस का एक एग्जांपल देता हूँ। फिनलैंड कंट्री का नाम सुना आपने। फिनलैंड में अवेयरनेस चलाई सरकार ने, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हार्ट की डिसीजेज के बारे में अवेयरनेस देते हैं लोगों को। आप हैरान हो जाओगे, 85% हार्ट अटैक के केसेस में कमी आ गई। 85%। सिर्फ अवेयरनेस से। आज हम अवेयरनेस चला तो रहे हैं, लेकिन काम चलेगा नहीं इतनी छोटी सी अवेयरनेस से। आपको लोगों को फैलानी पड़ेंगी ये चीजें, कि भाई ये चीनी की जो चीजें आप खा रहे हो, ये जो चाय पी रहे हो, ये कतरा कतरा इकट्ठा हो रहा है हार्ट अटैक की तरफ। ये ट्राइग्लिसराइड कतरा कतरा इकट्ठा हो रहा है, पता ही नहीं चलता। जब यहाँ यहाँ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं काले काले धब्बे, सांस फूलना स्टार्ट हो जाता, तब जाते हो भाई अब क्या आए हो। पहले से ही आ जाते हैं ना, पहले एजुकेशन ले लेते। और हाँ, एक चीज और बदलाव लानी पड़ेगी। पता, दुनिया के जो कंट्रीज हैं उसमें मेडिकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन के फॉर्म में समझाई जाती है। हमारे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन को सिर्फ एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है। कोई जनरल एजुकेशन में ये चीजें आती नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड। अभी आप किसी से पूछो कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ब्लैंक, खाली। कुछ नहीं पता किसी को कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। और अभी पूछ लो उनसे ताजमहल कहाँ है, बता देगा आगरा। कुतुब मीनार किसने बनवाया, अभी बता देगा शाहजहां। फलाना ये वो सारी नॉलेज होगी, वकील है सब। कोलेस्ट्रॉल की किसी को नहीं पता। अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल सर ने सही बताया। और हमें एक चीज सर ने बहुत अच्छी बताई कि हमें पता ही जब चलता है जब 75% डैमेज हो जाती है। तो बिल्कुल। सभी अपना जितने भी हेल्थ लवर इस क्लब में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, कृपया अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाते रहना। तभी आपको इस बारे में पता लग पाएगा। जी सर। दो टेस्ट होते हैं, दूसरे पे मत जाओ। पहले टेस्ट को करा लो यार। लिपिड प्रोफाइल है, 500 रुपए में हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट होता है, आपको पता लग जाएगा। फैक्ट चेक हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना। ये भी क्लियर हो जाएगा कि जेनेटिकली तो नहीं बन रहा कहीं ट्राइग्लिसराइड। चलो आप नहीं खा रहे थे, क्या हो सकता है हार्ट लिवर लिवर बना रहा हो पहले से कोलेस्ट्रॉल। तो टेस्ट कराने में कुछ नहीं जाता। मेरे जितने भी चहेते लोग हैं, मेरे जो खास बिल्कुल दोस्त हैं, मैं सबसे कहता हूँ लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, हर 3 महीने में कराओ। लिपिड प्रोफाइल से ये क्लियर हो जाएगा आप जा रहे हो उस तरफ या नहीं जा रहे हो। जेनेटिकली तो नहीं है। अब मान लीजिए जिसके घर में किसी की डेथ हुई है, स्पेशली मैं उनसे कहूंगा जिनके घर में किसी की डेथ हुई है, उनको तो स्पेशली करा लेना चाहिए 30 साल से पहले। उनको करा लेना चाहिए अपना कौन सा टेस्ट, सीटी कोरोनरी टेस्ट करा लेना चाहिए। एंजियोग्राफी कहते हैं उसको, सीटी एंजियोग्राफी। ये वो एंजियोग्राफी नहीं है जिसमें तेल ये तार घुसाते हैं, वो नहीं। सिंपल बैठाएगा आपको तसल्ली से, आपका एक सीटी स्कैन लेगा 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, और उसमें क्लियर आ जाएगा कि भाई कितनी परसेंट ब्लॉकेज है। और डरना नहीं है, सबके 40% 30% होगी, मेरी भी होगी, सबकी है ब्लॉकेज।
आपको बस ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं है, आपको घटाना है या रोक के रखना है। और घटेगा कहाँ से, मैंने बताया छेद बंद करो। और उनको अगर थोड़ा थोड़ा स्मोकिंग करते रहे, ये करते रहे, तो रुकी रहेगी। और अगर भाई कुछ ना कुछ करते रहे, नहीं रुके, तो फिर बढ़ेगी। फिर तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। तो ये टेस्ट करा डालो, लिपिड प्रोफाइल सारे कराओ। मैं तो कह रहा हूँ आप कल कराओ ये लिपिड प्रोफाइल। डॉक्टर लाल से कराओ, किसी से कराओ, बढ़िया लेबोरेटरी से कराओ। और रिजल्ट शेयर करो हमारे ग्रुप में। मैं आपको सबको एनालिसिस करके बता दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। मरने होते तो अब तक मर चुके होते, अब तो उसको रिवर्स करना है। ठीक है ना, रिवर्स करने का तरीका बताऊंगा, आप डालो अपने कल रिपोर्ट, जितने भी लोग हैं कराओ सारे टेस्ट। बिल्कुल लिपिड सर ने प्रोफाइल सही कराना। बोला है। सभी अपने टेस्ट जरूर कराएं। देखो, जिंदगी जीने के लिए ये 1000 2000 रुपए कुछ नहीं है। आपकी असली इन्वेस्टमेंट ही आपकी बॉडी है। आपने जो अपनी बॉडी पे लगा दिया वही आपकी असली इन्वेस्टमेंट है। तो सभी आज 66 67 लोग जुड़े हुए थे। प्लीज मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। और बिल्कुल अगर किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वो अपना हैंड रेज कर सकता है और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है जी। आप अपना इतना सवाल इकट्ठे करो, मैं एक लास्ट चीज रखूंगा। लास्ट तो नहीं होगी, पता नहीं अभी कितनी चीजें कहने का मन है। शुरुआत करो अपने वजन से। अपना वजन चेक करो कि वजन मैं ओवरवेट हूं कि नहीं हूं। अगर किसी को नहीं पता मैं कितना ओवरवेट हूं तो पूछ लो। ठीक है, आप वजन से शुरुआत करो। और ये हेल्थ लवर्स क्लब जो हमने बनाया है ना, ये इसलिए बनाया है कि लोगों को फिट करो। आप जुड़ो हमसे एक बार, जुड़ने का कोई पैसा थोड़ी ले रहा आपसे। आप आओ सुबह, अपने आप को टाइम दो, हम भी तो फिट होने के लिए आए। कम्युनिटी ऐसी बनाई है हमने कि जिसमें सब लोग फिट हों। बुजुर्ग हैं, माँ है, बाप है, बच्चा है, सबको इन्वॉल्व करो यार। जब आप माहौल घर से शुरू करोगे ना फिटनेस का, तो आप देखोगे जब ये बच्चे बड़े हो चुके होंगे ना, तो ये खुद इतने फिट हो चुके होंगे कि ये लोगों को अवेयर करेंगे। तो आप अपने खुद से शुरुआत करो। आप हेल्थ लवर्स क्लब में अभी, जैसे अभी इस जो आपको लिंक भेजा है, जिसने भी भेजा होगा, आप उससे कहो यार मुझे इसमें जोड़ दे, इस ग्रुप में जोड़ दे, और मुझे सुबह से एक्सरसाइज करनी है शुरू। और दूसरा काम करो, अपने फैमिली को बोल दो। फैमिली सुन रही है तो वो ध्यान से सुन लो कि तेल बंद कर दो, ये बाजार में से तेल लाना बंद कर दो। अब आप कहोगे कि बनती कैसे है सब्जियां बिना तेल के। यूट्यूब सबके पास है, उस पर डालो ये जीरो ऑयल कुकिंग, ये 3 शब्द सुन लो, जीरो ऑयल कुकिंग सर्च करो। डॉक्टर निकल के आएगा एक विमल झाझर, वो सारा समझा के, पकचा के दिखाएगा, खाना बना के दिखाएगा, कैसे प्याज भूनी जाती हैं, कैसे मसाले भूने जाते हैं, और कैसे उसका जायका लिया जाता है बिना तेल के, बिना चीजों के। तो शुरुआत करो आप हेल्थ लवर्स क्लब में, एक्सरसाइज शुरू कर डालो। एक्सरसाइज करोगे तो पहले ही वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा था वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। वजन से आपका हाइपरटेंशन घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करो। दूसरा आपका डाइट। डाइट में जो जो भी आपको लिंक दे रहा है उसी से पूछ लो कि भाई मेरा वजन घटाने के लिए क्या डाइट लूं। वो आपको बता देगा, ये 5 7 चीजें हैं बैलेंस डाइट की, प्रोटीन वोटीन ये सब चीजें ले लो, उनसे तुम्हारा वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बता देगा खाना कितना है, वो भी बता देगा, क्योंकि उसने घटाया तो उसने, वो औरों का भी घटवा सकता है, मेरा घटवाया जैसे किसी ने। तो ऐसे कर करके आप एक दूसरे की मदद लो, फिर आप देखोगे आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। और जिनको नहीं पता था हेल्थ लवर्स क्लब का, वो आज, इसलिए तो कह रहा था कि धन्य है कि आज हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ सब फाइनेंशियली फ्री लोग बैठे हैं, किसी को पैसे नहीं कमाने, अगर ये सोचे कोई किसी को पैसा कमाना है। सब यहाँ ऑफिसर्स बैठे हैं, कोई पुलिस में है, कोई कस्टम्स में है, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, और भी लोग जो जुड़े हुए हैं सब बिजनेस पर्सन है। यहाँ कौन तुमसे पैसे कमाने बैठा है। फिट हो जाओ, दुआ में याद रख लेना, यही काफी है। बिल्कुल सर ने सही बोला है। अभी हम चलते हैं सुभाष सर के पास, उनका कोई क्वेश्चन है जी सर। सर नमस्कार सभी को। सर मैं सुभाष गोवा कस्टम में वर्किंग हूँ। मैं सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जैसे अमित सर ने अभी हर्ट के बारे में बताया है, मैं मतलब लगभग 9th क्लास से रनिंग और एक्सरसाइज करता आ रहा था। इधर आके मेरा लगभग 4 5 महीने तक कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। और फिर मैंने अचानक रनिंग की, तो मैंने सोचा कि उतनी लंबी रनिंग करती तो मेरे थोड़ा हार्ट में पेन हुआ, हल्का महसूस हुआ। मैं डॉक्टर के पास चला गया, स्कैनिंग वगैरह कराई, तो मेरी हार्ट बीट 48 मिली। फिर मैं थोड़ा डरा, मेरे को हार्ट बीट इतनी कम कैसे है। तो मैं जो एक स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, उसके पास गया। उसने मेरी 2D आगे आ कोल्ड जाओ रेट, सारे। एक्सरे वगैरह और सब चीज उन्होंने टेस्ट की, तो बोला आपकी सारी चीज नॉर्मल है, आपको मसल्स पेन है। जो बहुत दिन तक वर्कआउट नहीं करते, थोड़ी मसल कंप्रेस हो जाती है, हार्ट एक्सपेंड होता है तो उसको वापस प्रेस करती है, वो पेन आपको। तो फिर मैंने मतलब माना नहीं वो, मैं सोचा कि दूसरी जगह एक बार टेस्ट कराता हूँ, रिस्क ना लिया जाए। तो हार्ट बीट का मेरा फिर वही 54 56 हमेशा से इतनी आती है हार्ट बीट। लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि हार्ट सारा आपका ठीक है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल कराया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ये है 216 के आसपास था, बढ़ा हुआ था।
और HDL है वो मेरा 40 था। तो दो तीन स्पेशलिस्ट से मैंने मतलब राय ली, तो उन्होंने यही बताया कि प्रिकॉशन रखनी है कि जो बंदा 18-20 साल तक एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करता है उसको एकदम हार्ड नहीं करनी चाहिए, उससे आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। धीरे बिल्कुल। धीरे बढ़ानी चाहिए, 8-10 दिन तक बिल्कुल वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, रिदम में आने के बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने क्या बताया कि ओमेगा 3 ये लेनी चाहिए। और HDL कम होना ज्यादा खतरनाक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसके कंपैरिजन में। उन्होंने बताया कि मान लो 8 बंदों को बढ़ा हुआ है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल अगर जिसको ज्यादा है उसको एक को हार्ट अटैक आने के चांस है, लेकिन अगर जिसको HDL कम है उसको 8 में से 2 या 3 को हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं। तो HDL को अपना मतलब प्रॉपर रेशो में रखना चाहिए। ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो पॉजिटिव, नहीं, वो भी नुकसानदायक है, उसने सिर्फ कंपैरिजन बताया था। और तो मैंने, ये 1 साल पहले की बात है, मेडिसिन स्टार्ट किया, अभी मैंने फिर से अपना टेस्ट कराया है। तो HDL तो मेरा वही 40 है, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो 170 के अराउंड आ गया है। मतलब बहुत बढ़िया। अभी जो सारी रीडिंग है मेरी सारी ठीक है। तो सर मैं बस अभी ये जिक्र चला तो मेरा बताने का मन किया कि अपना HDL है वो ओमेगा 3, चिया सीड्स वगैरह, वो भी मैं बिल्कुल। खाली पेट लेता था, तो शाम को भिगो के सुबह खाता था। और अभी 6 महीने से न्यूट्रिशन चला है, तो सर मैं बता रहा हूँ मेरे खुद को भी जो ये नर्स वगैरह है ये दिखने लगी है थोड़ी, मतलब हम्म। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और एकदम शरीर में अंदर से भी महसूस होता है सर क्लीनिंग। तो वास जी आपको दूध के लिए भी मना करा होगा डॉक्टर ने? सर मैं इधर आधा लीटर दूध पीता था सुबह, घी डाल के भी पी लेता था, और बेसन के लड्डू ड्राई फ्रूट बनवा के घर से लाता था। तो अकेला रहता था, सुबह वो खा लिया, रात में भी वो खा लिया। और वर्कआउट उतना नहीं होता था कि वो मेरे डाइजेस्ट हो जाए, तो उस वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गया था। दूध इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड। दूध पियोगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। मैंने बताया था ये एनिमल से आता है। अगर लोग ये भ्रम में बैठे हों कि दूध पीने से ताकत आती है, आती तो है ताकत। ताकत से ज्यादा जरूरी है बच जाओ जिंदे। ट्राइग्लिसराइड को काटना पड़ेगा, तो दूध का प्रोडक्ट काटना पड़ेगा। पनीर दूध से बना हुआ, मतलब कोई भी आइटम, छाछ वाछ जो भी आप पी रहे हो। और अगर मैं कह रहा हूं मजबूरी है, तो उसमें से मलाई निकाल लो पूरी तरीके से, फिर उसको यूज करो। ऐसा नहीं है कि दूध कोई आ रहा है फुल क्रीम और उसी को पिए जा रहे हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे फिर। दूध का प्रोडक्ट तो डॉक्टर कहता है कि बंद करो। नहीं बंद कर सकते हो तो मलाई बंद करो, उसमें से फैट को बाहर निकाल लो। और जो शहर में रह रहे हैं वो वो वाला दूध लेकर आओ जो बिल्कुल डबल टोन होता है, उसमें नहीं होते हैं फैट। तो ट्राइग्लिसराइड उससे नहीं बढ़ेंगे। तो सर ने एक दूसरी चीज बताई कि हर दर्द को, चेस्ट पेन को ये नहीं सोचना है। कई बार हमारे जो है पेट में दर्द वैसा भी हो जाता है, और कई बार पीरियड्स के भी दर्द हो सकते हैं। तो हम उसको अगर ये कहें जी अब मेरे को हो गया हार्ट अटैक, ये भी गलत है। डरने से नहीं काम चलेगा, अवेयर होने से काम चलेगा। तो टेस्ट कराते रहो, टेस्ट कराने से क्लैरिटी आ जाती है कि भाई आप जा रहे हो उस तरफ या नहीं जा रहे हो। और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सुभाष सर। बिल्कुल सर ने सही बताया है, सुभाष सर ने। और अभी हम चलते हैं सोनू मैडम के पास। अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी मैम जी। अनम्यूट करना मैम, पड़ेगा। आप अनम्यूट नहीं हुए हो। अनम्यूट करो मैडम अपने आप को। हाँ हो गए हो गए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू है। और आज की जो एजुकेशन थी अमित भैया की, वो वास्तव में बहुत अच्छी थी। सभी को क्लैपिंग करनी चाहिए। जिसने भी सीखा होगा आज, तो वो जरूर इस पे काम करेगा। जिसने भी सुनी होगी अच्छे से, तो वो जरूर आज से अपने आप में लागू करेगा ये। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मेरे पापा जी है आज, वो ज्वाइन है। मैंने उनसे कहा था कि आप ज्वाइन करो फोन करके। वो स्मोकिंग करते थोड़ी बहुत, तो हमने बहुत समझाया, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो शायद क्या पता वो आज की एजुकेशन उन्होंने सुनी हो, तो कम कर दे या छोड़ दे। मैंने बहुत कोशिश करी कि वो इससे हट जाएं, दूर रहे। तो प्लीज मैं भैया से कहूंगी कि आज वो ज्वाइन है। वीडियो तो उनकी ऑन नहीं है, बंद है, तो सुन तो रहे होंगे। देखो बिल्कुल सर ने, मैम ने सही बोला है।
तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसको फॉलो नहीं करेगा, जितने भी पर्सन इसमें जुड़े हुए हैं देखो वो मेरे सब। पिताजी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे उनसे भी कहूंगा, और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं सबको यही बात कहूंगा कि स्मोकिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, कैसा भी कोई बेनिफिट नहीं है। स्मोकिंग तो भाई नहीं ऐसे कम होगी कि कम कर दूं या कुछ कर दूं, ऐसा कुछ सोच लूं, नहीं हो पाएगा। कम करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको तो बंद ही करना पड़ेगा, और बंद करोगे तो ही बचोगे। और कोई अगर फायदा हो रहा हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी शुरू कर दूंगा भाई, अगर कोई फायदा होता दिखे तो। और अगर नहीं है कोई फायदा तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है नहीं, जानते हुए भी जो पिए जा रहे हो फिर। देखो थोड़ा विल पावर तो चाहिएगी यार। अगर ये कहो कि भाई विल पावर मेरे में है नहीं इतनी और मैं उसका वशीभूत हूँ, गुलाम हूँ, तो फिर भाई फिर इंसानियत पे मतलब धब्बा हो, अगर नहीं छोड़ पा रहे। मैं मेरी ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यार इससे बड़ा कौन सा जुर्म हो सकता है कि मैं, मुझे ईश्वर ने तो दिया है एक बुद्धि, ईश्वर ने विवेक दिया है कि इसको इस्तेमाल करो और बढ़िया चीजें करो। उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल तो करना छोड़ो, आयो। मैं उसके विपरीत काम करूं कि भाई मैं मरने की तरफ चलूं और एक एक स्टेप, तो ये तो मतलब अपने आप को मारने के बराबर हुआ ना, सुसाइडल हुआ। और सुसाइडल आदमी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मेरे पिताजी भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, आप हर सिगरेट के जब धुएं को सूंघते हो अंदर जाता है, उसको महसूस तो करो कि हाँ धुआं मेरे अंदर गया। आप सोच रहे हो प्लॉट लेने की और सिगरेट पी रहे हो इधर, तो सिगरेट पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। सिगरेट का कहां से दुष्परिणाम सुनाई देंगे आपको, क्योंकि पता ही नहीं है ना पी रहा हूं। पता तो ये है कि मैं प्लॉट ले रहा हूं। जब जानते हुए पियोगे, सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट ही पियो, फिर देखोगे सिगरेट पियोगे ही नहीं कभी। सोचते कुछ हैं, पीते हैं बात करते करते, और के- किसी कोई आ गया, टॉयलेट भी नहीं जाते लोग, कई बार ये सोचते हैं कि बिना बीड़ी के तो टॉयलेट ही नहीं आता। अरे क्या बीड़ी मत पियो, आप देखो टॉयलेट कैसे ना आए। आप कितने दिन स्टोर कर लोगे उसको, कबाड़े को। ये सब बहाने होते हैं, बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती हैं। और ये हम उसके गुलाम हो चुके हैं, अपनी गुलामी को कबूल नहीं करते हैं। कबूल ये करते हैं कि भाई हाँ ये जरूरी है। जरूरी कैसे है? पापा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार ले सर इनको एक बार ऑनलाइन लेना स्पॉटलाइट पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि भाई जो इनको रोक रहा है स्मोकिंग से। आप अपना ना तो चेक कराते, ना कभी ब्लड प्रेशर चेक कराते, ना ये कहते कि भाई, या तो ये कह दो कि जीना ही नहीं है, ज्यादा जी के करेंगे क्या, या तो ये मान लो। हाँ पापा जी बताओ जरा, ये स्मोकिंग क्यों बंद नहीं होती आपसे? आदत पड़ गई काफी दिन की, तो अब धीरे धीरे कम कर रही है। नहीं मुझे एक बात बताओ, आदत छोड़ना चाहते हो? हाँ, छोड़ना तो चांस पर ना, छोड़े ना। नहीं परवर छोड़ो, मुझे ये बताओ छोड़ना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना? छोड़ना तो चाहते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको खुदा ना खास्ता एक ऐसे उस पे छोड़ दिया जाए आइलैंड पे, जहां ना तो बीड़ी बन रही है ना मिल रही है, सही है, अब मुझे बता दो आदत खूब लंबी चौड़ी है सिगरेट की या इसकी बीड़ी की, मिल जाएगी वहां, क्या क्या करोगे उस टाइम पे? बताओ मुझे जरा। जब ना मिलेगी तो छोड़नी पड़ेगी। ना मिलेगी तो छोड़ दोगे ना? ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई के नहीं छोड़ सकते उस टाइम पे। तो पॉसिबल है कि छोड़ दोगे, तो उसे अभी क्यों नहीं छोड़ देते फिर? ये सोच लो मिल ही नहीं रही दुकान पे कि कुछ भी कर लो, मिल नहीं रही, ऐसा मान के चल लो, मानना तो पड़ेगा ना अगर करना चाहते हो तो। हाँ, एक दो पी गया था पूरे दिन में, उसे भी छोड़ने की कोशिश आपा करूंगा जी तो। एक दो से नहीं छूटेगी ये, आप जहर की लत तो बंद करनी पड़ती है, ये छोड़नी नहीं होती ऐसे, ये कोई तरीका ही नहीं है। चलो उम्मीद करूंगा आप छोड़ दोगे और बंद करोगे, और लोगों से भी छुड़वाओगे। अभी हम छोड़ चलते देंगे। हैं नरेंद्र सर के पास, उनका हैंड रेज हुआ है। अनम्यूट की कमांड आएगी सर, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सर शायद स्क्रीन पे देखें। डिवाइस में दिक्कत है सर के। हल भी नहीं हुआ था। हो गया सर, अनम्यूट तो हो गया। बोलो सर। नहीं अभी म्यूट है। कोई बात नहीं, हम किसी और से बात करते हैं। हम राजबाला सैनी जी के डिवाइस पे हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन भाई वर्थ है।
प्रवीण नागपाल जी का भी हैंड रेज है। एक बार प्रवीण सर को अनम्यूट करना सर। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग अमित जी। गुड मॉर्निंग नागपाल जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। फाइन। सो आज का सेशन इज वेरी impressive and really it's good to know about yes what's the impact and what are the benefit to take the exercise and all those stuff. So thank you very much for this session and I hope such same sessions will getting more energy to everyone and will continue with this sessions. So thank you जी very much. हाँ, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिट किया जा सके, लोग इसको Definitely, समझें, बुनियादी definitely. चीज़ों को समझें। These sessions are available also on somewhere YouTube or somewhere, or recording is there so that we can also share those such recording in our relationships or our some of friends so that they will also aware about it. Yes, sir. Once Is it? this session is closed, then my coach will be delivering all these things into the YouTube channel. So you can go on Okay. that YouTube channel and subscribe it. It is Okay. Ajay Pal Fitness Mantra, and you can get all the information regarding your food, diet, and exercises and everything. All sort of Sure. If you can, information are available free of cost there. yeah. If you can share this link to Sure, into the group, sure, then definitely. sure. Okay. You are in Okay. our Thank you group. very much. You are a health lovers club No, member, definitely so that you can identify that's a yourself in really there. really good session. I joined this first time this session, so it is very impressive and good to know about yourself. Ki yes, that need to be take care about your health and all those stuff. So that's a good. Thank you very much for such wonderful session. Thank you, Praveen Thank Nagpal you. ji. Thank you very much. I hope you will get benefit from this. And most importantly, you will implement this in your lifestyle. It is not important to just listen on all these things. I'm telling everyone, have to implement this in your lifestyle. आपको इसको अपनी लाइफ में implement करना है, तभी इसका बेनिफिट होगा। सुनने में ये सारी चीजें देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रवचन बन जाएगा अगर ये आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो। इम्प्लीमेंट करो इसे सब। एक्सरसाइज से शुरू करो, डाइट से शुरू करो और एजुकेशन से शुरू करो। एजुकेशन लो डेली की डेली। आप जितना एजुकेट करोगे अपने आप को, आप माहौल बना पाओगे अपने अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम एजुकेशन से दूर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। सर और किसी का कोई सवाल है? और हैंड रेज है नरेंद्र जी का, लेकिन हाँ, अभी उनका अनम्यूट हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, अपनी सुनाओ। हाँ जी, भैया मैं कैसा लगा हुक्का बहुत आपको? पीता हूँ। बहुत बढ़िया लगा, दिन में 10 हुक्के पी लेता हूँ, लेकिन आज के बाद छोड़ दिया। बिल्कुल। हाँ। क्लैपिंग करेंगे सब इनके लिए एक बार। बिल्कुल छोड़ दो, आज के बाद नहीं पीऊंगा। जी। ठीक एक है एक भाई। अमित एक मिनट, एक अमित सर हमारे मैंने कल मिले थे बस स्टैंड पे, तो मैंने उनको ज्वाइन करा। ओप्पो 9 के नाम से है। उनका जो हार्ट है वो 25% ही काम कर रहा है। हम्म। तो 25% पे काम कर रहा है, तो एक बार तो ईश्वर का धन्यवाद करना। और दूसरा, थोड़ा सा और लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करना कि ये 25% पे गया कैसे। वो और सर एक मिनट उसको लेके सर आना। एक बार अनम्यूट करना ओप्पो F9। सर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑनलाइन आ जाओ प्लीज। ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इससे तो समझ में आ ही जाएगा लोगों को। 25% हार्ट का काम करने का मतलब है कि वो ऑलरेडी दौड़ सकते नहीं है। वो इस कंडीशन में है कि वो दौड़ने में सक्षम नहीं होंगे। और हाँ, आ गए शायद, नहीं आए। जी जी, आ गया। चलो आप कोशिश करो, उनको लाओ, मैं बता देता हूँ। 25% कब आता है? देखिए, जब एक बार हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने पे कुछ हिस्सा मेरा हार्ट का मर गया, तो मरने के बाद वो पूरा बॉडी जो है उसको तो 30% चाहिए होता है। तो इसका मतलब बाकी हिस्सा काम कर रहा है, पंपिंग कर रही है, लेकिन वो डीप फिब्रिलेटेड हार्ट की तरफ जा सकते हैं। पेसमेकर लगाया होगा उनको, या फिर मुझे लगता है कि उनको दवाइयां चल रही होंगी इनकी, और उनसे रिगरस एक्टिविटीज के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया होगा। डॉक्टर्स के पास ना इसका कोई इलाज नहीं है। वो तो चिकित्सक है, वो जाओगे तो इलाज करेगा, स्टेंट डालेगा, बाईपास कर देगा। स्टेंट का भी बताते हैं कि 10 साल में 15% 20% मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन बाईपास का थोड़ा और बेटर माना गया है कि उसमें नस को ही जोड़ दिया जाता है, आपकी धमनी आपके ही धमनी से जोड़ दी जाती है। तो लेकिन भाई देखो, जब सस्ता सॉल्यूशन है अवेलेबल, सबसे सस्ता सॉल्यूशन क्या है? सबसे सस्ता सॉल्यूशन ये है ना कि मैं तेल ही लाना बंद कर दूं, हुक्का पीना बंद कर दूं। नरेंद्र जी के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भी, जो इन्होंने एक बात कही
कि मैं आज से छोड़ दूंगा। ये मोटिवेशन होके बोल रहे हो तो आप नहीं छोड़ पाओगे। मोटिवेटेड होकर नहीं छोड़ता कोई भी इंसान। आप अगर जान गए हो इसको परिणाम को, और आपको समझ में आ गया है कि इसको पीने का कोई बेनिफिट नहीं था, तो आप छोड़ दोगे, और छोड़ ही देना चाहिए। इसके वशीभूत नहीं रहना है। कितना यार, मैं कह रहा हूं, अगर आपको एक दिन 2 दिन ये फैसला कर लो कि मरना मंजूर है लेकिन ये पीऊंगा नहीं, फिर देखो आप। ये सुजीत नाम है उनका, और वो मेरे ख्याल में एज उनकी 52 थी, और वेट उनका 102 किलो के आसपास बता रहे थे वो। हम्म। और वो अगर सुन रहे हैं तो एक बार उन वीडियो आए उनको तो। ले आओ आप। इतना मैं बता देता हूँ, देखो वेट, ओवर वेट होने से क्या नुकसान होता है। मेरा हार्ट है, मेरा एक मोटर है, आप समझ लो घर में पानी के मोटर लगा रखी है। मेरा एक मंजिला मकान है, उससे एक मंजिला मकान की मोटर से मैं पानी को भरूंगा, और एक है मेरी 10 मंजिला इमारत, मोटर मेरी वही चल रही है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। यही केस है, अगर आप ओवर वेट रहोगे, वही छोटा सा हार्ट 300 ग्राम का हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी को इतना सप्लाई करने के लिए, ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए वजन को सबसे पहले कम करना है, और वजन कम करते ही सारे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मैंने बताया, अगर 10 किलो वजन कम कर लिया तो 20 पॉइंट आपका जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। जिसका 150 160 रहता है वो 130 पे आ जाएगा, 140 पे आ जाएगा। वो है ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्ट और ज्यादा एफिशिएंट काम करेगा। और आजकल पतले पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, जो सोचते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल फिट हूं। मैंने बताया ना, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मीना जी से बात करेंगे एक बार। नमस्कार सभी को। सर, अमित सर ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज उन्होंने जो बताई कि हम कैसे हार्ट अटैक से बच सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को बचा सकते हैं। क्योंकि हम सभी के साथ दो फैमिलीज होती हैं, जिसमें हम जन्म लेते हैं और जहां हमारी शादी होती है। तो दो फैमिलीज में कितने लोग होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप उनको बचा सकते हैं। और एक सबसे जरूरी चीज, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ, घर में रहती हूँ, तो पूरा कंट्रोल एक लेडीज का होता है घर पे। आपके बच्चे क्या खाएंगे, आपके हस्बैंड क्या बिल्कुल। खाएंगे, फैमिली मेंबर्स क्या खाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि सर ने समझाया कि आज बैलेंस डाइट लेनी है, ऑयल नहीं लेना है, तो ये हमें अपने आप से कहना है कि हम आज से पराठे नहीं बनाएंगे। आज से घर में पराठे नहीं बनेंगे, फ्राइड चीजें नहीं बनेंगी। जैसे सर ने कहा कि चिया सीड्स लेने हैं, आपको पंपकिन सीड लेने हैं, अलसी के बीज लेने हैं, जो भी चीजें सर ने बताई हैं वो चीज अनार। हम करेंगे। कि नहीं, बच्चों को हमें देनी ही नहीं है ही नहीं बेटा, घर में क्या खाओगे आप, है ही नहीं। मैंने खीर ही नहीं बनाई तो आप कहाँ से खाओगे, मैंने पकौड़े नहीं बनाए तो आप कहाँ से खाओगे। बिल्कुल। किचन में कंट्रोल मेरा है। इसी तरह से हर लेडीज का किचन में कंट्रोल है। आप कह दो कि नहीं ये चीज घर में बनेगी ही नहीं, तो आप खा ही नहीं सकते। टिक्कड़ बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा आपने मैं बताया सभी को आज। ये कहना चाहूंगी, सभी लेडीज को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं, घर में ये चीज नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। बच्चों को देना ही नहीं है, ना ही हस्बैंड को देना है, ना ही फैमिली मेंबर्स को देना है। सर ने जितने भी सीड्स बताए हैं उन सबको देना है, सबको डेली के। आज कोई नहीं, आज स्टार्टिंग है, आज आप थोड़े से ले लो, 1 चम्मच ले लो। धीरे धीरे एक हफ्ते में आपको हैबिट हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। क्योंकि मुझे डायबिटीज है, मैं लेती हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगता है, आप जो भी सीड्स लेते हो थोड़ा सा अजीब लगता है। धीरे 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 आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो ये चीज सभी को करनी है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो डाइट को लेकर सर ने कहा है, स्लीप को लेकर कहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा है, इन सब चीजों पे सभी को ध्यान देना है। अपने आप से ये आप प्रॉमिस करो कि हम आज से जो वो सर ने बताया है वो सब चीज करें। थैंक यू सर, मुझे यही कहना था। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मैसेज दिया। किचन पे जिसका कंट्रोल है वो डिसीजन ले भाई सबसे पहले तो। और अपने बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल करो, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। और मैं तो कहता हूँ उनको कंट्रोल तो छोड़ो, एजुकेट कर दो उनको कि इसको। अब आप बार बार ये वीडियो सुनाओगे, बच्चों को बैठाओगे, तो उनके समझ में आएगी। 2% आएगी, 5% आएगी, फिर आएगी, फिर पूरा आएगा समझ में। ऐसे शुरुआत करो। अब संदीप जी के पास चलते हैं, तो उनका हैंड रेज हुआ। ये मेरे बहुत खास मित्र हैं, ये फिटनेस की जर्नी में है, अभी इन्होंने बहुत वेट लॉस किया है। अब मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, तो मिलने के बाद तो लाइफ स्टाइल हो गया, मैं हो गया। मुझे एक चीज की पूछिए आप सवाल, नजदीक आके पूछिए, आवाज कट रही है थोड़ी। अब यार, हाँ जी, हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तेल तो बंद, एक चीज के क्रैविंग बोलते हैं ना, देसी करता है। ठीक, मुझे इसके बिना मेरा मेरा रोटी में लगाओ, किसी में लगाओ, किसी में भी कोई दिक्कत, मतलब चाहिए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, दोबारा से बताना क्या चाहिए। देसी घी होता है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा, कट रही है आवाज। एक सेकंड मैं इस पे होता हूँ। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो ये होता है ना, मैं वो मैं उसका ये आप मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए एक बार, एक बिल्कुल भी एक आवाज सेकंड आवाज कट एक रही है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नॉइज कैंसलेशन जब ऑन करके रखते हैं तब ऐसा होता है। तेल के बारे में बता रहे थे, तेल को ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता हो। तेल तेल 19-20 का फर्क होता है, वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की तो नहीं कह रहे आप? हाँ मुझे किसी एक डिवाइस का माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, देखो हो ये, सकता मुझे मुझे जहां तक समझ में आया वो ऐसा कह रहे थे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है या कुछ है। देखो ऑयल जो है इसको समझ लो, ऑयल भगवान ने नहीं बनाया कभी भी, आप सर्च करके देख लेना। ईश्वर का नहीं दिया हुआ ऑयल, ऑयल हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। कुदरत ने हमें ऑयल जो दिया है वो चीजों के अंदर दिया है। ये रिफाइंड ऑयल कहाँ से बन रहा है? फैक्ट्री में बन रहा है। ये नहीं बनाता इंसान, ये भगवान नहीं बनाता इसको। हाँ जी, आप पूछिए, आप एक बार सवाल। हम्म। हाँ मैं हाँ बोल जी। रहा था जैसे कि मैंने तो ऑयल तो बंद ही कर दिया, 5-6 दिन हो गए। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं शुरू से देसी घी खाता हूँ बचपन से, तो हम्म। मुझे उसकी आदत है। तो थोड़ी बहुत तो मैं खाता ही हूँ। हाँ, तो ऑयल देखो, का सब्स्टिट्यूट सकता है क्या वो? हाँ, इसका मैं बता देता हूँ। देखो घी जो है ये भी फैट ही है, क्योंकि ये भी हम्म एनिमल से ड्राइवन हो रहा है। घी का मैं हम्म आपको समझा देता हूँ, और ये मिथ बस्ट भी कर देता हूँ आज मैं सबको। हम्म आपको ना सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी है कि मैं किस हम्म कंडीशन पे हूँ। आपने हम्म अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 140, खा लेना। हम्म अगर आपका हम्म कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 200 से ऊपर, नहीं खाना। सिंपल सा इसका इलाज ये है। हम्म तो जो ये कहे कि भाई मैं तो इसको खाए बिना नहीं रह सकता, वो अपनी कंडीशन को देख ले पहले एक बार। अगर मेरी कंडीशन चोकिंग की तरफ जा रही है तो आपके लिए वो हम्म जहर है। अगर वो हम्म आपका पहले से ठीक है, कोई आपका नहीं बढ़ रहा है, तो आप मत खाओ, आप उसको खा सकते हो थोड़ी मात्रा में। तो ये डिसाइड करेगी आपका खुद की सिचुएशन। मैं बताऊंगा तो फिर, अब मान लीजिए आप पहले से ही 500 ट्राइग्लिसराइड पे बैठे हो, और मैं हम्म आपसे कहूं कि आप जो है देसी घी खाओ, तो ये तो जहर होगा ना फिर आपके लिए। हम्म। लेकिन ऑयल का अल्टरनेट देसी घी उससे बेटर है या फिर उसके दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तेल का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तेल तेल है। अच्छी हम्म चीजें अगर खानी है तो बढ़िया चीजों का मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसमें हम्म आप जो है वॉलनट्स को इंक्लूड करो, उसमें अच्छे ऑयल होते हैं। हम्म वॉलनट का जो ऑयल होता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको खाने हैं। ओमेगा 3 और 6, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ये सही होते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांस फैट है, बटर हो गया, मार्जिनाइन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो जो हो गया, वो मार्गरीन मार्गरीन कहते हैं। जो ये आमलेट वगैरह बनाते हैं, जो उसमें डालते हैं ना, वो जो जितना स्वाद दिखेगा वो उतना नुकसानदायक। हम्म ट्रांस फैट है वो सारा, सिंपल ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल ट्रांस फैट है, मस्टर्ड ऑयल ट्रांस फैट है। हम्म एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा बेटर है, सबसे बेस्ट माना जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 ये होते हैं। कुछ ऐसे ओमेगा होते हैं जो हमें जरूरत है, जिनकी जरूरत है, ओमेगा 3 की हमें सख्त जरूरत है हार्ट के लिए। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं और कहीं मिलता ही नहीं है, वो लेने पड़ते हैं। हर्बल लाइफ का आता है, हर्बल हर्बल लाइफ लाइन करके, वो लेना। अच्छी चीजें होती हैं ये हमारे फिश के अंदर मिलेगा, या आपको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। जैपनीज बहुत खाते हैं इनको, तो वो तो साउथ, वो मतलब उसको खाते हैं, सी फूड को खाते हैं, इसलिए उनको मिल जाता है। हम वेजिटेरियन है, हमें ये सप्लीमेंट में लेना होता है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, टाइम बढ़ गया है काफी, बहुत ज्यादा हो गया है। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, अभी हम चलते हैं अजयपाल सर के पास। वेरी गुड। भाई बताने को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ डिस्कस हो गया, बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। देखिए मैं वर्कआउट से स्टार्ट करूंगा, बहुत बढ़िया वर्कआउट था। उमेश ने बहुत बढ़िया वर्कआउट कराया, और बाद में दिनेश जी और अंजू जी ने भी बहुत बढ़िया लास्ट तक उसको बरकरार रखा। और देखिए उसके बाद जो हमारा एजुकेशन टॉपिक था, स्पेशल था आज, बहुत बढ़िया। सारी चीजें डिटेल से समझाई है, बिल्कुल देसी भाषा में। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को, जिसको बॉडी की नॉलेज नहीं है, उनको भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल। स्मोकिंग के दुष्परिणाम, अल्कोहल के दुष्परिणाम, अच्छा खाना, सारी चीजें उसमें कवर की गई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने हार्ट को समझना है, अपने हार्ट की डिजीज को समझना है, तो इससे बढ़िया कोई एजुकेशन नहीं हो सकती।
सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व था, सब कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है। इससे बढ़िया कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर आप मैं इसकी वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पे, आप उसको तसल्ली से बैठ के शांति से अकेले सुनेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। और देखिए सारा का सारा रोल हमारी डाइट का ही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का है। बहुत बढ़िया अमित भाई ने बताया कि फिजिकली एक्टिव हम अगर रहेंगे और अगर हमने अपने डाइट को समझ लिया, अपनी डाइट को ठीक ढंग से फॉलो किया, अपनी डाइट को बैलेंस कर लिया, तो हम कहीं हद तक इन समस्याओं से अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को रिवर्स भी कर लेंगे। अगर किसी को छोटी मोटी समस्या है, किसी का कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप अपनी फिजिकली एक्टिव होके और अपनी डाइट को बैलेंस करके आप इन चीज़ों से वापसी भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आज बहुत बढ़िया 71 के मैक्सिमम पर्सन पहुंच गए थे, तो सभी ने आज बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया, बहुत बढ़िया। वर्कआउट के टाइम भी 60 के आसपास थे। तो देखिए अब ये हम स्पेशल एक दिन के लिए आ गई, अब ये सोचे कि बस एक दिन ज्वाइन कर लिया और हम तो फिट हो गए, ऐसा नहीं होता। आपने ये रोजाना अपने लिए टाइम देना होता है, और अगर रेगुलर आप टाइम देंगे, रेगुलर आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे, रेगुलर चीजों को सीखेंगे। और सुनना अलग चीज है, सुन के आप इस कान से सुन लिया, इससे निकाल दिया, ना उसको इम्प्लीमेंट किया, ना उसके बारे में सोचा, ना कभी कोई मंथन किया, तो आप उसके बेनिफिट नहीं ले सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात बात होगी, बस सुनी सुनाई बात थी, सुन ली निकाल दी, उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। रिजल्ट लेना है तो अपने ऊपर उसको हमने अप्लाई करना है, स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है, चीज़ों को समझना है, फॉलो करना है। हुक्का पीने की नरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने डिसीजन को कायम रखेंगे और बहुत बढ़िया बंद कर देंगे अभी से। और ये देखिए जो हुक्का बीड़ी पीने के अंकल जी कह रहे थे कि छूटती नहीं है, इसका डिसीजन ऐसे ही लिया जाता है कि मैंने नहीं पीनी, बस खत्म। ये नहीं होता कि मैं धीरे धीरे कम करूंगा, धीरे धीरे कभी आप खत्म नहीं कर पाओगे। आपने एक बीड़ी पी है, थोड़ी देर बाद दूसरी पीने का मन करेगा। इसका इलाज यही है कि आप उसको छोड़ दो, बस पीनी ही नहीं है। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी बताऊंगा आपको कि एक लोग जो आदमी था वो धूम्रपान और शराब पीता था। और वो एक साधु के पास चला गया कि भाई सर मैं, महाराज जी मैं जो है कि इन चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, दारू छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से छूटती नहीं है। तो उस महात्मा जी ने कहा कि आप इनको मत पियो, छूट जाएंगी। आप बोले मेरे पास ना 10 दिन बाद आना। सिंपल सा कह के उनको भेज दिया। 10 दिन बाद वो पर्सन दोबारा आए तो वो महाराज जी एक पेड़ को ना पकड़ के खड़े थे ऐसे, और ये कह रहे थे कि ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। तो वो आदमी कहने लगा महाराज जी आप तो बड़े मूर्ख हो, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है। तो महाराज जी बोले इस बीड़ी ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने इस बीड़ी को पकड़ा हुआ है, आप छोड़ दो इसको। तो ये चीज नहीं है कि आप किसी चीज को नहीं बीड़ी आप अपने आप उठ के आपके मुंह में नहीं आएगी, अपने आप आपका हुक्का नहीं चलेगा, आप खुद करते हो। और फिर ये कहते हो कि मेरे से छूट नहीं रहा। वो छोड़ नहीं रहे आप, छूट वो तो छूटने को तैयार है। वो तो एक निर्जीव चीज है, उसको जहां पटक दोगे पड़ा रहेगा वो। लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए नहीं छूटता। तो आपने एक दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे छोड़ना है। आपके सामने पड़ी रहे चीजें। बहुत सारे लोग हैं बोले दारू देख के मन कर जाता है पीने का। भाई आपके सामने चाहे बोतल रखी हो, आप उसको उठा के जब तक नहीं डालोगे गिलास में, नहीं पियोगे, तब तक वो आपके अंदर नहीं जाएगी। तो हम गलतियां खुद ही करते हैं। तो बहुत बढ़िया नरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, और ऐसे ही लिए जाते हैं डिसीजन। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आज का सेशन था। आज बताने को कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब कुछ कवर था इसमें। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इसको बार बार सुने, अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को। अगर आप किसी को किस आपकी वजह से कोई थोड़ा सा भी अपने आप में बदलाव करके बुरी संगत बुरी चीजों से बच सकता है, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा, उनके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। तो थैंक यू। टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन देखिए टाइम बेशक से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज इतनी वैल्यूएबल एजुकेशन थी, तो वो टाइम से ज़्यादा कीमती है आज हमारे लिए। तो हम 10 मिनट लेट चले जाएंगे ड्यूटी पे, कोई दिक्कत नहीं है, या हम थोड़ा सा अपना फास्ट कर लेंगे, जल्दी से काम को निपटा लेंगे। तो जो बातें ऑयल फ्री कुकिंग का जो बात बताई है, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी ही करनी चाहिए। देखिए मैं भी अपने घर में कोशिश करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उस पर। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई तेल को बंद कर दो, बंद कर दो, नहीं कर रहे। अमित ने भी बोला था।
तो ये चीजें रसोई से वीना मैडम ने बहुत बढ़िया बात बताई कि रसोई एक लेडी के हाथ में है, वो क्या कर रही है, क्या खिला रही है। प्यार हम अपने ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अपने फैमिली से। अच्छा खाना खा लो, मलाई खा लो, घी खा लो, मक्खन खा लो। आप प्यार नहीं कर रहे, आप उसको जहर दे रहे हो। असली तो वो है कि आप उसमें तेल ना डालो, उसमें घी ना डालो, आप शुगर ना डालो, वो है असली प्यार। तो आप अपने बच्चे को शुगर डाल के, चीनी डाल के दूध पिला रहे हो, वो कौन सा प्यार हो गया। तो ये बातें कड़वी हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इनके ऊपर गहराई से सोचेंगे तो बहुत बढ़िया आप इसमें अपना फायदा भी ले पाएंगे, अपनी फैमिली को भी ठीक रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।